अरे इतनी गाड़ियां कहाँ से आ गईं? चलो देखते हैं। अरे बाप रे, साल दर साल गुजर जाते हैं, हर साल शादियां होती हैं, पर हमारी नहीं। अबे तू अपना काम करता रहे, ज्यादा पैसे कमा। हर साल शादी के लिए लड़की देखते हो, हर साल बात बनने से पहले ही टूट जाती है। हर बार सास को दोष क्यों देते हो? अगर तुम्हारे पास कई घर होते तो फिर कोई देवी काका से क्यों शादी करती? बिल्कुल सही। अगर पैसा ढेर सारा हो तो प्यार क्यों नहीं मिलेगा। चलो काम पर लगो, फिर से काम शुरू करो। जल्दी देखो अनन्या मैडम फिर साइट पर कैसे? निरीक्षण के लिए आई हैं। मैडम का फिगर तो कमाल का है। कोई आश्चर्य नहीं, शांतिनगर की सबसे सुंदर महिला है। अगर मैं उनके साथ एक रात भी गुजार पाऊं, 10 साल कम जी लूं तो भी खुशी खुशी। भाई वो अनन्या मैडम है, तू सच में सोचता है क्या हम जैसे मजदूर को वो क्यों देखेंगी? तो क्या हुआ, मैं सोच भी नहीं सकता क्या? जल्दी काम पर लगो, जल्दी। आर्यन, मुझे याद है तूने कहा था कि तू राजधानी का कोई बड़ा सेठ है। हाँ, जैसे कि अनन्या मैडम जैसी खूबसूरत औरत, क्या तूने उनके साथ कभी सोया है? अरे वाह। हाँ, उनके साथ मैं सोया हूं। तुम कार से उतर सकते हो मुझे दवा देकर, और तुम्हारे साथ वो सब होने की बात किसी से भी मत कहना। चले जाओ। चले जाओ। बकवास बातें, क्या झूठ बोल रहा है? अगर तू कोई बड़ा सेठ होता तो हमारे साथ यहाँ इंटेन क्यों ढो रहा होता? हाँ बिल्कुल। तुझे क्या पता? सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। उस समय की बात है, मेरे पिताजी राजधानी का कैश किंग थे। मेरे आसपास तो खूबसूरत लड़कियों की कमी नहीं थी, कभी खत्म ही नहीं। फिर क्या हुआ? फिर गलत लोगों पर भरोसा करने की वजह से धोखा खा गया, लगभग मेरे घर वालों को दिवालिया करवा दिया। इसलिए मेरे पिताजी गुस्से में आकर मुझे घर से निकालने ही वाले थे। उन्होंने मुझे 3 साल के लिए बाहर काम सीखने भेज दिया, इसीलिए तो मैं यहाँ इंटेंट हो रहा हूँ। 3 साल काम सीखने? फिर भी मेरी बात पर यकीन नहीं करते। मैं समय गिनकर देखता हूँ। आज ही मेरा काम सीखने का आखिरी दिन है। दोपहर 12 बजे के बाद मेरी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी और मैं फिर से अपनी अमीर सेठ वाली जिंदगी में लौट आऊंगा। भाई, आगे तुम्हें किसी भी तरह की मुश्किल हो तो मेरे पास आना। बंद करो, ये सब ऐसे बोल रहा है जैसे सच में हुआ हो। लगभग तो मैं यकीन कर ही लेता। मैं हूं ही सेठ। अनन्या मैडम आ गई हैं। अनन्या मैडम आ गई हैं, जल्दी काम करो, जल्दी करो, आओ आओ। अरे निकम्मी लड़की, तू कहाँ जा रही है? तू मुझे मार ही डालेगी क्या? माँ, आप कुछ मत कहिए। समीर कैसा इंसान है आपको अच्छे से पता नहीं है क्या? वह तो एक ढोंगी औरतें जानने वाला है, बस घर के पैसों का घमंड है। उसे दिन रात शराब और पार्टियों में लगा रहता है। मैं आपको बता दूं, मैं इस मजदूर से शादी कर लूंगी, तब भी नहीं करूंगी उस समीर नाम के बदमाश से। तुम हो? नहीं, मैं नहीं हूँ। ठीक है, तो तुम इस मजदूर से शादी कर लो। ठीक है। मेरे साथ चलो। कहाँ? नहीं जाऊंगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ? तुम वापस आओ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तुम क्या कर रही हो? नहीं नहीं, अंदर आओ। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तुम मेरे पास वापस आओ। तुम कहाँ जा रही हो? रुको रुको रुको। फिर से देखना तो तेरी आंखें निकाल लूंगी। वो क्या है? क्या संयोग है, फिर मिल गए हम। हाँ, सच में संयोग है। चूंकि फिर मिल गए हैं तो मेरी एक मदद कर दो। मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। मेरे मम्मी पापा को मना लेना है।
माफ कीजिए, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। यह मदद मैं नहीं कर सकता। अगर तुम मानोगे नहीं तो मैं तुम पर रेप का केस कर दूंगी। उस दिन की बात कैसे बताऊं, वो पूरी तरह मेरे मूड पर निर्भर करेगा। पिछली बार तो तुमने मुझे जबरदस्ती पकड़ लिया था। मैं एक इज्जतदार मर्द हूं। मेरी बेगुनाही पर ऐसा दाग लगा दिया। पीड़ित तो मैं हूं। तो यह कौन साबित करेगा? उस दिन सिर्फ हम दोनों ही थे। अगर तुम मानोगे नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। तुम अच्छे से सोच लो। ठीक है, तुम बहुत खतरनाक हो। मैं मान गया। यह तो बहुत ज्यादा हो गया। मेरी इज्जत लूटने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा? पहली बार शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने जाना, वो भी तुमने ही हड़प लिया। अरे सुनो, मेरे बारे में कोई गलत ख्वाब मत देखना। तुम तो बस मेरे मम्मी पापा को मनाने का एक बहाना हो। काम पूरा होने के बाद हमारा सारा हिसाब किताब खत्म। ठीक है, चूंकि तुमने बात इस हद तक कह दी है तो मेरी भी एक शर्त है। बोलो। तुम फिर से पिछली बार की तरह मेरे पीछे नहीं पड़ोगी। चलो हटो, अब चलो मेरे मम्मी पापा से मिलते हैं और सारी बात साफ करते हैं। श्री आर्यन, देश वापसी पर स्वागत है। श्री आर्यन, स्वागत है। आर्यन, आपका स्वागत है। श्री विश्वनाथ, आपकी यात्रा कष्टदायक रही होगी। मेरे बेटे का पता लगा क्या? मैंने युवराज की तस्वीर अपने लोगों को भेज दी है। जैसे ही युवराज का कोई सुराग मिलेगा मैं तुरंत आपको सूचित करूंगी। पलक झपकते ही 3 साल बीत गए। आज उस लड़के की कठिन प्रशिक्षण अवधि पूरी हो रही है। पता नहीं इन सालों के कठिन अनुभव से क्या उसकी वह जल्दबाजी खत्म हुई है। युवराज बचपन में हालांकि थोड़े चंचल थे, लेकिन बुद्धिमान और तेज भी थे। इन 3 साल का प्रशिक्षण माहौल बेहद कठोर रहा है। मुझे यकीन है वह आपको जरूर एक सुखद आश्चर्य देंगे। ऐसी ही आशा है। आर्यन, थोड़ी देर में पापा से मिलोगे, होशियार रहना। अगर यह बात खुल गई तो मैं तुम पर बलात्कार का केस कर दूंगी, तब जेल की हवा खाना। पुरानी कहावत सच है। सचमुच औरत का दिल बहुत कठोर होता है। मैंने अभी 3 साल की कठिनाई झेली है। अगर उसने सच में केस कर दिया तो फिर 3 साल जेल में काटने पड़ेंगे क्या? तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है क्या करना है। मेरी कलाई पकड़ ली। पापा मम्मी, हम आ गए हैं। बेटी ने सच में इस मजदूर के साथ रिश्ता जोड़ लिया है क्या? अनन्या, तुम आखिरकार लौट आई। समीर, तुम मेरे घर क्या कर रहे हो? मैं आज यहाँ शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। हम दोनों बचपन से जानते हैं, बचपन के दोस्त हैं। क्या मुझे एक मौका मिलेगा तुम्हारे साथ जीवन बिताने का? माफ करना, लेकिन हम दोनों ने शादी कर ली है। अंकल, आंटी, नमस्ते। भैया, अरे नहीं, मतलब आपका दामाद आर्यन। तुम अनन्या के कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हो? वह मजदूर? क्या मजदूर? मैं। अनन्या, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, है ना? नहीं। अच्छे से देखो। अनन्या, क्या तुम इस लड़के की चिकनी चुपड़ी बातों में फंस गई हो? ओ ये लड़के, मुझे नहीं पता तुमने अनन्या को क्या जादू टोना कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अनन्या से दूर रहो, वरना मुझे माफ नहीं करना। अरे यार, हम दूर नहीं हटेंगे तो क्या कर लेगा? क्या होगा? तू मरना चाहता है? अनन्या, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। बाहर निकल साले।
राजेश, तुम मेरे घर क्यों आए हो? बकवास बंद कर, मैं पूछ रहा हूँ सागर किनारा कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट तू मेरे लिए साइन करेगा या नहीं? तुम हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो। मैंने कह दिया, यह ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट मैं कभी साइन नहीं करूंगी। तो मैं भी तुझे बता दूं, आज ये कॉन्ट्रैक्ट अगर तू मेरे लिए साइन नहीं करेगा तो मैं तेरे खन्ना परिवार को तोड़ फोड़ दूंगा। अरे बाप रे, एक और आ गया। अनन्या पीछे हटो, मुझे संभालने दो। दूसरों का प्रोजेक्ट फायदेमंद देखकर तुम जबरन छीनने आ गए। कानून का क्या हुआ? जवाब दो। कानून? हमारा शक्ति ग्रुप यहाँ शांति नगर में ही कानून है। देखता हूँ कौन दखल देता है। क्या यह वही आर्यन साहब नहीं है जिनके बारे में राजेश साहब ने कहा था? वह खन्ना परिवार में क्यों है? कोई बात नहीं, हम तो पुराने जोड़ी हैं। तुम्हारी बात मेरी बात है। आर्यन साहब तो खन्ना परिवार के दामाद निकले। श्री आर्यन, माफ कीजिए, मेरी नजर खराब थी। सोचा नहीं था कि श्री आर्यन खन्ना परिवार के दामाद हैं। मैंने पहचाना नहीं, खन्ना परिवार का अपमान कर दिया। माफ कीजिए, कृपया आर्यन जी बड़े दिल से विचार करें और हाथ ऊंचा कर ले। मैं अभी लुढ़क जाता हूँ। चलो चलो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। चलो। आर्यन, तुम असल में हो कौन? वह तुमसे इतना क्यों डर रहा था? उस किस्म के छोटे लोग मुझे जानने लायक भी नहीं हैं। अगर तुम कहो कि शक्ति ग्रुप के उस राजेश से मैं काफी अच्छे से जानता हूँ। मैं जब छोटा था उसने मेरी सेवा की थी। क्या औदासियत हो? क्या दिखावा कर रहा है? गंदे मजदूर। मैं तुम्हें बता दूं, जब राजेश बोल रहा था उसकी नजरें एक पल के लिए भी मुझसे हटी ही नहीं थीं। यह साफ दिख रहा था। उसके मुंह से निकला, मल्होत्रा साहब, वह मैं ही हूं। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? मैंने ही कहा था ना, समीर जी ही असली काबिल हैं। मैं तो लगभग यह सोचने लगी थी कि यह मजदूर कोई बड़ा आदमी है। और फिर हमारे उपनाम का इस्तेमाल करके यहाँ दिखावा कर रहा है। क्या दिखा रहा है? सचमुच खुद को बड़ा समझने लगा है। तुम शायद बहुत ज्यादा अपनी कल्पना में जी रहे हो। मैं आर्यन जो करता हूँ उसके लिए किसी और के नाम की जरूरत नहीं। बस करो। तुम एक गंदे किसान के बेटे हो। तुम्हारी मेरे अच्छे दामाद से बराबरी? मुझे तो लगता है तुमने समाज की मार नहीं खाई है। हमारे मल्होत्रा परिवार की संपत्ति पूरे शांति नगर में, यह बिजनेस हर जगह फैला हुआ है। मेरे पापा ने शक्ति ग्रुप के साथ सहयोग समझौता किया है। यह राजेश मेरा सम्मान करता है, यह तो स्वाभाविक है। और तुम यहाँ क्या बन रहे हो? और क्या कह रहा था कि तुम छोटे थे तब राजेश ने तुम्हारी सेवा की? अगर तुम सचमुच राजेश को जानते हो तो उन्हें यहाँ बुलाओ, हमें दिखाओ तो। हाँ अनन्या, देखो तुमने किसको ढूंढ लाई हो। जल्दी से तलाक ले लो इससे। अच्छा, मैं समय देखता हूँ। 1 घंटे से भी कम समय बचा है मेरी ट्रेनिंग खत्म होने में। मुझे उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं, वे खुद मुझसे संपर्क करेंगी। हेलो, जगह नहीं मिल रही। ठीक है, मैं समझ गया। अंकल आंटी, मैं आज आपके घर आया हूं कुछ तोहफे लेकर, लेकिन जो तोहफे देने आया है उसे जगह नहीं मिल रही। तो आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आता हूं। अरे बेटा, तुमने बहुत सोचा है। अब तो हम सब एक परिवार वाले हैं, इतनी औपचारिकता क्यों? मैं कुछ लोगों की तरह नहीं हूं, पहली बार घर आए और हाथ खाली लाए। अंकल आंटी, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं आता हूं। हाँ, जाओ चलो। तुम दोनों क्या देख रहे हो? जल्दी से जाकर तलाक का कागज करवाओ। आओ। यह प्रोजेक्ट प्लानिंग कंडीशंस के हिसाब से एक बार फिर एडजस्ट किया गया है। खास तौर पर इन जगहों में बदलाव किए गए हैं। और यहाँ भी। हेलो राजेश जी, मैंने अभी आर्यन को देखा है। मुझे आर्यन मिल गया है। विश्वनाथ जी, आर्यन मिल गया है। क्या? वह लड़का अभी कहाँ है? जल्दी चेयरमैन को रिपोर्ट करो। आर्यन अभी कहाँ है? हेलो चेयरमैन जी, नमस्ते। आर्यन अभी शांति नगर में खन्ना परिवार में है। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी? क्या खुशखबरी? आर्यन ने शांति नगर के खन्ना परिवार की बेटी से शादी कर ली है। यह तो पक्की खुशखबरी है चेयरमैन जी। बहुत अच्छा, मुझे पता चल गया। यह लड़का इतना बड़ा मामला मुझे बताया तक नहीं। अरे सच में मुझे एक बड़ा सरप्राइज दे दिया। प्रिया, तुम तुरंत एक बड़ा तोहफा तैयार करो और खन्ना परिवार को भेजो।
तोहफा जरूर भारी भरकम होना चाहिए। चेयरमैन जी रुकिए, क्या हुआ? यह भी एक संयोग है। पूर्वपुर के मल्होत्रा परिवार को हमारा प्रोजेक्ट लेना है। मल्होत्रा परिवार को वहाँ की स्थिति की भी अच्छी जानकारी है, तो क्यों न मल्होत्रा परिवार को ही यह काम सौंप दिया जाए। इससे न सिर्फ काम जल्दी होगा, बल्कि हम मल्होत्रा परिवार को अच्छे से जांच भी पाएंगे। चेयरमैन जी, आप क्या सोचते हैं? ठीक है, यह काम तुम्हें सौंपता हूँ। चिंता मत कीजिए चेयरमैन जी, मैं आपको पूरी तरह संतुष्ट करूंगी। राजेश जी के साथ काम कर पाना मेरे लिए सम्मान की बात है। राजेश जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, यह मामला हम आपके लिए बखूबी निपटा देंगे। आपको जरा सी भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हेलो चाचा, जल्दी मेरे लिए एक भारी तोहफा तैयार करो। खन्ना परिवार को भेजो। याद रखना, तोहफा जरूर भारी भरकम होना चाहिए। तुम दोनों यूं ही खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से तलाक का कागजात तैयार करवा दो। वो अंकल, माफ कीजिएगा, लेकिन हम तलाक नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अनन्या मेरी बच्चे की माँ बनने वाली है, यानी आपका पोता होगा अंकल। क्या? तुम मुझे बताओ, ये जो कह रहा है सच है या झूठ? आर्यन, तुम बदमाश हो। पापा को बेवकूफ बनाने के लिए प्रेग्नेंट होने का भी झूठ बोल दिया। पापा, यह सच है। मेरे खन्ना परिवार में ऐसी अवज्ञाकारी बेटी कहां से आ गई? क्या तुम मुझे जान से मार डालोगी? तब तुम्हें संतोष होगा। मैं ससुर जी, आप गुस्सा शांत करें। ये तो गर्भवती का मामला है। ससुर जी किसे कह रहे हो? मेरा तुम जैसा कोई दामाद नहीं है। सुन लो आर्यन, जब तक मैं कैलाश जिंदा हूं, तुम दोनों का साथ होना नामुमकिन है। और तुम जल्दी से पेट में पल रहे इस नाजायज बच्चे को गिरा दो और यह शादी तोड़ दो। मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुमने मल्होत्रा परिवार के साथ यह रिश्ता तोड़ दिया तो मैं कैलाश तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानूंगा। पापा, मैं यह बच्चा नहीं गिराऊंगी और न ही समीर से शादी करूंगी। धीरे धीरे धीरे। आओ आओ, जल्दी यहां रखो, संभल कर यहां रखो। आंटी, मैंने सुना आपको फूल पसंद है, तो मैंने नीलामी में जाकर खास तौर पर आपके लिए एक पन्ने का कांच का फूलदान खरीदा है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। जल्दी करो। समीर बेटा, तुमने तो बहुत मेहनत की। मैं और अनन्या के पापा तुम्हें तो पहले से ही अपना बेटा मानते हैं। फिर भी तुम इतनी औपचारिकता कर रहे हो। हाँ समीर बेटा, यह पन्ने का कांच का फूलदान देखते ही पता चलता है बहुत कीमती है। तुमने अपनी आंटी के लिए इस नीलामी में इतना पैसा खर्च कर दिया, यह तो हम खन्ना परिवार वालों को शर्मिंदा कर देता है। अंकल, आंटी, आप भी जानते हैं मेरी नज़र में पैसा बस एक साधन है। बस आप खुश रहें तो मैं चाहे नीलामी में और भी पैसा लगा दूं, वह भी कम है। हाँ हाँ, देखो इस बच्चे को, जल्दी नीचे रख दो। अरे मजदूर, क्या देख रहा है? तुझे समझ आएगा भी। अरे ये फूलदान मुझे तो बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है। मुझे याद आ गया। हाँ 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 हाँ, यह तो वही चीज है जो मैं बचपन में पेशाब करने के लिए इस्तेमाल करता था। क्या ये वही चीज नहीं है जो मैं बचपन में पेशाब करने के लिए इस्तेमाल करता था? क्या? आर्यन, तू एक मजदूर है, साइड पर ईंटें ढोने वाला। तुझे क्या पता बेशकीमती चीज क्या होती है? मैं तुझे बता दूं, यह पन्ने का कांच का फूलदान, मैंने तो इसे ऊंची कीमत देकर नीलामी में खरीदा है। तू हिम्मत करके कह रहा है कि यह तेरा बचपन का पेशाबदान है? मैं तो बस सच बोल रहा हूँ। तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? बस करो, समीर ने तो अच्छे इरादे से यह तोहफा दिया है और तुम यहाँ बेहुदा बातें कर रहे हो, बिल्कुल बेअदब। निकल जाओ यहाँ से, हमारे खन्ना परिवार में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। हाँ बिल्कुल, तू एक मजदूर है, तेरे नसीब में ऐसी नायाब चीज कहाँ? तुझे क्या हक है यहाँ बकवास करने का? अरे अंकल, आंटी, मैं सच कह रहा हूँ, यह चीज सच में मेरा पेशाबदान है। जब मैं छोटा था तो मैंने इस फूलदान के नीचे अपना नाम खुदवाया था। हाँ 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 आर्यन, तू सच में बहुत बेशर्म है। मैं तुझे बता दूं, यह पन्ने का कांच का फूलदान, इसे खदान से निकालने से लेकर तराशने तक हर कदम पर खास देखभाल हुई है। और तू हिम्मत करके कह रहा है कि यह तेरा बचपन का पेशाबदान है, और यह भी कि इसके नीचे तेरा नाम खुदा हुआ है। मेरे ख्याल से तू सच में मरने लायक है। अरे यार, अगर तुझे यकीन नहीं है तो इस फूलदान को पलट कर देख लो ना, फिर पता चल जाएगा। ठीक है, अगर इस फूलदान के नीचे तेरा नाम नहीं मिला तो तू घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगेगा।
और साथ ही अनन्या से हमेशा के लिए दूर रहेगा। क्या यह वही नहीं है जो मैं बचपन में इस्तेमाल करता था? गलती तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर नाम मिल गया तो तू नंगा होकर नीचे जाकर 3 चक्कर लगाएगा और साथ ही 3 बार जोर से चिल्लाएगा, आर्यन मेरे दादा हैं। कैसा रहेगा? ठीक है, यही तय है। आज मैं तुझे दिखा दूंगा ढोंग करने का नतीजा। देखो, है क्या? यह तो अरे ये समीर तो नहीं हो सकता हमारे लिए लाया है ये? समीर भाई? हाँ, शर्त हारी तो बात मानो। आओ कपड़े उतारो। मैं तो तुम्हारा दादा सुनने का इंतजार कर रहा हूँ। दादा? मेरे ख्याल से दादा बुलाने वाला तो तुम हो। अंकल, आंटी, आप लोग बिल्कुल भी इसके झांसे में मत आइए। यह विश्वनाथ शब्द मिंग राजवंश के विश्वनाथ पोर्सिलेन का मार्क है। इस आदमी से इसका कोई लेना देना नहीं है। अरे समीर भाई, क्या तुम इसकी महक चेक करोगे? मैंने बचपन में इसमें कई बार पेशाब किया है। मैंने इसमें टिड्डे भी डाले थे। अंकल, आप सालों से एंटीक चीजें जमा कर रहे हैं। आपको तो पता ही होगा, विश्वनाथ पोर्सिलेन सिर्फ शाही परिवार के लिए बना था। जान, तुम कह रहे हो यह विश्वनाथ पोर्सिलेन मिंग राजवंश का है? विश्वनाथ पोर्सिलेन वाकई हुआ करता था। अंकल, यह है जेड ग्रीन लिंग लॉन्ग वेस का ऑनेक्शन रिकॉर्ड और सारे एक्सपर्ट सर्टिफिकेट भी आप देखिए, सब कुछ यही है। यह लड़का जरूर अनन्या के सामने इंप्रेस करना चाहता है, इसीलिए यहाँ बकवास कर रहा है। मैंने ही कहा था ना, तू गंदे मजदूर, तूने ऐसी एंटीक चीज कहाँ देखी है? तुझे समीर से जलन हो रही है जो यह खजाना हमें दिया है, इसलिए तू यहाँ कहानी बना रहा है हमें बेवकूफ बनाने के लिए। आंटी, आप आखिरकार समझ गई? अरे लड़के, मेरी सलाह है कि तुरंत घुटने टेक कर माफी मांगो और अनन्या को हमेशा के लिए छोड़ दो। तो मैं आज की बात भूल सकता हूं, नहीं तो मैं आज की बात को भूल सकता हूं, वरना। और वरना? आगे बोलो। वरना क्या होगा? वरना मुझे खुद हाथ नहीं लगाना पड़ेगा, अपने आप तुम्हें ठिकाने लगा देगा। अगर मैं तुम्हारी ये बात प्रिया जी को बता दूं तो क्या होगा? तुम्हारा क्या हाल होगा? तो करके देखो ना। मेरा अनुमान है तुम उस प्रिया जी को ये बात बताओ, जब वो खुद यहाँ आएगी तो वो भी मुझे आदर से सर कहेगी। आर्यन, बड़ी बातें कर रहे हो, बंद करो ये। तुम बहुत घमंडी हो, जानबूझकर मरने चले हो। अंकल आंटी, उसकी जान की क्या कीमत है, उसके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं ये मामला प्रिया जी को बताऊंगा। सोचो, अनन्या ने आर्यन से शादी की है, शायद तुम्हारे खन्ना परिवार को भी नुकसान होगा। क्या देख रहे हो? समीर से माफी मांगो जल्दी। पापा, आप हमेशा समीर का पक्ष लेते हैं। तुम कुछ नहीं जानती प्रिया जी कितनी बड़ी हस्ती हैं। अगर उनसे दुश्मनी हो गई तो आगे खन्ना परिवार का कारोबार कैसे चलेगा? पापा, तो आपका मतलब है कारोबार बेटी की शादी से ज्यादा जरूरी है क्या? तुम पागल हो गई हो? हम तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहे हैं। मल्होत्रा परिवार में शादी करना तुम्हारे लिए बड़ी बात है। मल्होत्रा परिवार तुम्हें संपर्क दे सकता है, ये नालायक दे सकता है। अनन्या, हमारे मल्होत्रा परिवार और शक्ति ग्रुप ने साझेदारी कर ली है। आगे चलकर शांति नगर में नंबर 1 नहीं तो अग्रणी कंपनी बन जाएंगे। बस तुम मुझसे शादी कर लो, मैं गारंटी देता हूँ आगे मेरी सब चीज तुम्हारी होगी। हाँ बिल्कुल, तुम जल्दी से इस नालायक से तलाक ले लो, समीर के साथ रहो। नहीं, मैं आर्यन के सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी। नहीं, मैं तो आर्यन के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी, किसी और से नहीं। कहीं ये सचमुच प्यार में तो नहीं पड़ गई? क्या यह बेटी है या दुश्मन? फिर से कहो तो। आज अगर तुमने यह शादी नहीं तोड़ी तो खन्ना परिवार में तुम्हारी कोई जगह नहीं। बहुत हुआ तेरा। मैं नहीं करूंगी। अनन्या, तुम मामा मामी को और नाराज मत करो। बस तुम इस शादी को अच्छे से खत्म कर दो और मेरे पास वापस आ जाओ। आज जो हुआ मैं उसे भूल जाऊंगा। हाँ, वो अंकल आंटी, वह जो कुछ भी खन्ना परिवार को दे सकता है, मैं भी दे सकता हूँ। कृपया अंकल आंटी मुझे एक मौका दें। तुम एक मजदूर हो। तुम्हें पता है तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाँ,
दरअसल मैं तो शादी का सामान आ गया। तुम दोनों हट जाओ, हटो। ये किसने भेजा? चाचा, आप यहां कैसे? चाचा, आप यहां कैसे? समीर, आप भी यहाँ? चाचा, मैं आज शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूं। ये सारे उपहार मेरे पिता ने आपको भेजा है ना? हाँ, तुम्हारे पिता ने ही कहा था। मैं खन्ना परिवार को ये उपहार देने आया हूँ। मैंने ही कहा था ना, मेरे पापा को मेरी चिंता है। उन्हें पता चल गया कि मैंने अनन्या को जो तोहफा दिया बहुत साधारण था, इसलिए उन्होंने चाचा को फिर से भेजा है। अरे रिश्तेदार तो बहुत खास हैं। अब तो हम जल्द ही एक परिवार बनने वाले हैं, फिर भी इतनी शिष्टता। देखो देखो, यही तो है असली बड़े लोगों का अंदाज। शरीफ इंसान शरीफाना काम करता है। कुछ लोगों को तो सही तरीका सिखाना ही पड़ता है। तुम लोग उन्हें बताओ हम क्या लाए हैं। जेड कंगन 50 लाख रुपए का। नीलम के विशेष झुमके 1 करोड़ रुपए के। शानदार नीलम का हार 5 करोड़ रुपए का। निवेश अनुबंध 500 करोड़ रुपए का। मिंग राजवंश के फूलदानों की एक जोड़ी, कीमत 1 अरब रुपए से शुरू। इतने कीमती? मेरे पिता ने मेरी शादी के लिए खूब खर्च किया है। चाहे कितने भी कीमती हों, मुझे नहीं चाहिए। चुप रहो। सुनो लड़के, इन तोहफों में से कोई एक भी तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा है। एक मिनट बचा है, तब तक यह अभ्यास खत्म हो जाएगा। समीर जी, बधाई हो। 3 साल की ट्रेनिंग पूरी करने की बधाई। मैंने आपके लिए कार और प्राइवेट जेट का इंतजाम कर दिया है। वो शांति नगर में तैयार है। कारों का काफिला भी तैयार है। मैं आपको विजयी स्वरूप लेने के लिए हर वक्त तैयार है। प्राइवेट जेट की जरूरत नहीं है। तुम सीधे खन्ना परिवार के यहाँ आकर मुझे ले जाना। जी समीर जी, सुना है आपका खन्ना परिवार से रिश्ता तय हो गया है। मैंने उनके लिए कुछ मामूली तोहफे तैयार करवाए थे खन्ना परिवार को देने के लिए। पता नहीं आपको मिले या नहीं। आ गया ही। अरे रुको, तुम कह रही हो कि ये तोहफे तुमने भेजे हैं? जी हाँ समीर जी, पूर्वपुर का मल्होत्रा परिवार हमारा प्रोजेक्ट संभालना चाहता है। संयोग से मल्होत्रा परिवार को पूर्वपुर की भी अच्छी जानकारी है। मुझे लगा इससे काम जल्दी हो जाएगा, साथ ही मल्होत्रा परिवार का आकलन भी हो जाएगा। इसलिए मैंने मल्होत्रा परिवार से ये काम करवा लिया। ओह, ऐसी बात थी। अच्छा ठीक है, तुम आ जाओ। जी समीर जी, चलो पूर्वपुर के खन्ना परिवार के यहाँ जाकर समीर जी को ले आओ। जी। अरे समीर, तुम कह रहे हो कि ये तोहफे तुमने भेजे हैं? क्या हुआ? मैंने नहीं भेजे तो क्या तू ये गरीब चूतिया भेज सकता है? बिल्कुल, तू एक गनवार। तू ऐसे शादी के तोहफे कहाँ से दे सकता है? यहाँ मेरे अच्छे दामाद समीर के अलावा तुम में से कौन इतने पैसे दे सकता है? माँ, तू चुप रह। हाँ, ये सारे तोहफे मैंने ही भेजे हैं। आर्यन, तुम थोड़ा तो सही बात कर सकती हो। मुझे पता है तुम मेरे मम्मी पापा के सामने इम्प्रेस करना चाहते हो, पर यह बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई है। तुमने क्या कहा? क्या? सही कहूं तो ये तोहफा मैंने नहीं भेजा, यूं कहना चाहिए मेरे लोगों ने भेजा है। लोग? तुम्हारे जैसे गरीब के पास भी लोग हैं? कहीं तुमने कूड़े के ढेर से कुछ भिखारियों को ढूंढकर अपना लोग बना लिया है? बिल्कुल सही, मेरे दामाद ने सही कहा। तुमने बस एक फोन करके अपनी मजदूर वाली पहचान भुला दी और अब मेरे दामाद की चमक दमक का फायदा उठाकर यहाँ नाटक कर रहे हो। तुम्हारी औकात ही क्या है? आंटी, मैं आर्यन जो भी करता हूँ उसके लिए किसी और की ताकत की जरूरत नहीं पड़ती। तुम बिना सोचे समझे झूठ बोलते हो। इन्हें बताओ ये तोहफा किसने भेजा है?
ये सगाई का सामान समीर साहब ने भेजा है। सुन लिया ना गंदे लड़के, ये तोहफा तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता है या नहीं वो तुम जल्द ही जान जाओगे। क्या बात है? अंकल आंटी, मैं तो देखना चाहता हूँ ये गंदा लड़का और कब तक नाटक करेगा। क्या तुम अभी अभी दावे के साथ नहीं कह रहे थे कि ये सगाई का सामान तुम्हारे लोगों ने भेजा है? ठीक है, तो मैं तुम्हें 1 घंटा देता हूँ, तुम अपने लोगों को हमारे सामने लेकर आओ, नहीं तो आज तुम्हारी जान यहीं रुक जाएगी। मेरे दामाद ने सही कहा अनन्या। मैं चाहती हूँ कि आज तुम इसका असली चेहरा देख लो, फोन करो। जल्दी करो। अच्छा ठीक है। मुझे उम्मीद है कि बाद में भी तुम इतने ही बहादुर बने रहोगे। हमारा मल्होत्रा परिवार पूरे शांतिनगर में हमारी इज्जत कौन नहीं करता। भगवान भी आ जाए तो हमारे सामने सीधे बैठकर बात करेगा। आर्यन, बेवकूफी मत करो। मैंने तुम्हें बस एक बहाने के तौर पर बुलाया था। अपनी जान जोखिम में मत डालो। चलो निकलते हैं। कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, 1 घंटा है। अगर तुम्हारे लोग यहाँ नहीं पहुंचे मैं तुम्हें यमराज के पास पहुंचा दूंगा। कोई बात नहीं, चूंकि तुम मरने पर तुले हो तो मैं तुम्हारी मदद ही कर दूं। तुम्हें 20 मिनट का समय है, पहुंच जाओ पूर्वपुर के खन्ना परिवार के यहाँ। हेलो युवराज। तुम्हारे पास 20 मिनट है पहुंचने के लिए पूर्वपुर के खन्ना परिवार में। गाड़ी तेज चलाओ। 18 मिनट के अंदर खन्ना परिवार पहुंचना ही है। जी राजेश सर। विक्रम, तुम काम कैसे करते हो? तुम्हें अभी तुरंत खन्ना परिवार पहुंचकर मुझसे मिलना है, नहीं तो प्रोजेक्ट का सहयोग रद्द। चाचा, वहाँ क्या चल रहा है बेवकूफ? राजेश सर जल्द ही खुद खन्ना परिवार आ रहे हैं। तू उनकी अच्छे से खातिरदारी करना। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। जल्दी से जल्दी खन्ना परिवार जाओ। ये रोज का क्या है? कैसे काम करते हो तुम? समीर, मैंने कह दिया, मुझे तुम पसंद नहीं हो। तुम और क्या करना चाहते हो? अनन्या, अब तक भी तुम अपनी गलती नहीं मान रही हो। ठीक है, चिंता मत करो भैया, सब मेरे ऊपर छोड़ दो। अब भी उस गंदे मजदूर की रक्षा कर रही हो? तो क्या हुआ? अच्छा, तो मैं अभी उसकी खैर नहीं लगा दूं। रुको चाचा, मैं अभी इस पाजी को खत्म कर दूंगा। समीर, तेरे पापा ने अभी फोन किया था। शक्ति ग्रुप के राजेश सर थोड़ी देर में खन्ना परिवार आ रहे हैं। उन्होंने खास तौर पर कहा है कि कोई झगड़ा नहीं करना। ये बड़े लोग आंखों से दूर की बात पसंद करते हैं। जब राजेश सर चले जाएंगे तब हमें उसे सबक सिखाने का मौका मिलेगा। ये मजदूर, इसका कोई बड़ा रुतबा तो नहीं है? चाचा, राजेश साहब खन्ना परिवार में आ रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है चाचा। मैं आपसे कहता हूँ, ये लड़का कह रहा है कि राजेश साहब उसके अधीन हैं, और फिर थोड़ी देर में राजेश साहब भी खन्ना परिवार में आ रहे हैं। हमें खुद ही इस लड़के को राजेश साहब के हवाले कर देना चाहिए। शायद राजेश साहब खुश हो जाएं तो हमारा लंबे समय तक साथ चल सकता है। समीर, ज्यादा सोच रहे हो। वह मुझे सजा नहीं देगी और न ही नाराज होगी, बल्कि तुम लोगों की खबर लेगी। बेकार आदमी अब तक अब भी ढोंग कर रहा है। मुझे ढोंग करने की क्या जरूरत है, क्योंकि वह मैंने ही बुलाया है। आर्यन, मैं जानती हूँ तुम्हारा आत्मसम्मान बहुत है, लेकिन बिना सोचे समझे बातें नहीं करनी चाहिए। और राजेश साहब तो। अनन्या, मैंने बिना सोचे नहीं कहा। वह कह रहा है कि राजेश साहब को उसने बुलाया है। सचमुच नादान बछड़ा शेर से नहीं डरता। देखो, यह तो सचमुच एक बेवकूफ है। अनन्या, इस अशुभ व्यक्ति से दूर रहो। सब लोग गवाह रहना, यह राजेश साहब के बारे में जो कुछ कह रहा है उसका हमारे खन्ना परिवार से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कोई लेना देना नहीं। चाची, आप घबरा क्यों रही हैं? बस अनन्या मुझसे शादी कर ले। आप लोग राजेश साहब के बारे में जो कुछ भी कहें, चाहे उनका अपमान ही क्यों ना करें, हमारा मल्होत्रा परिवार राजेश साहब से कुछ बात करके जरूर आपके खन्ना परिवार की रक्षा करेगा। बिल्कुल, यह तो तय है। मैंने अपनी बेटी को तुमसे शादी करने का वादा किया है। अनन्या जरूर तुमसे शादी करेगी। मेरे अच्छे दामाद के रिश्ते ही मजबूत हैं। राजेश परिवार से भी बात हो जाती है। चाची, आप ज्यादा कह रही हैं। हमारा मल्होत्रा परिवार पूरे शांतिनगर में गिने चुने परिवारों में आता है। हम कभी भी इस सिर्फ ढोंग करने वाले बेकार आदमी की तरह नहीं होंगे। समीर, तुम इस उम्मीद को छोड़ ही दो, क्योंकि अनन्या, वह मेरे बच्चे की मां बनने वाली है।
क्या? अनन्या, वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या बकवास? समीर, इसका अनन्या के साथ गलत संबंध है। हमारे मल्होत्रा परिवार का नियम है कि शादी से पहले लड़की का कौमार्य सुरक्षित होना चाहिए। इसलिए अनन्या को अपना कौमार्य साबित करना होगा, तभी शादी होगी। चाचा जी, आप निश्चिंत रहें। मेरी अनन्या बचपन से ही किसी मर्द के हाथ तक नहीं लगी। वो पूरी तरह कुंवारी है। आप इसकी बकवास पर यकीन न करें। जांच की कोई जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। तुम कहती हो तो सही है। क्या हमारे मल्होत्रा परिवार के कोई नियम नहीं है? मर्द का हाथ तक नहीं लगी? तुम अनन्या, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, है ना? हाँ, सच कह रही हूँ। बहुत खूब। तुम सारे खन्ना परिवार ने मिलकर हमें धोखा दिया है ना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं समझ गया। तुम लोगों ने हमें ठगने की साजिश रची है हमारे मल्होत्रा परिवार की शादी की रकम के लिए, है ना? नहीं समीर जी, हमने नहीं किया, बिल्कुल नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब भी कहते हो कि साजिश नहीं है? अभी जांच करूंगा। लाओ अनन्या के कपड़े उतार दो। मैं अभी उसकी शुद्धता की जांच करूंगा। कोई है? अनन्या के कपड़े उतार दो। हिलना मत। अब वह मेरी पत्नी है, उसे छूकर तो देखो। हाँ हाँ हाँ, अरे छोकरे, तू खुद डूब रहा है, अपनी ही नहीं बचा पा रहा और हीरो बनने आया है। सुन ले, यह शुद्धता की जांच आज होकर रहेगी। भगवान भी आ जाए तो भी कुछ नहीं बदलेगा। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई मुझे इस तरह देखता है। समीर, तूने मुझे मारने की हिम्मत की? बदमाश, हाथ उठाने की हिम्मत? मैं क्यों नहीं उठाऊंगा? क्या तुम्हारा मल्होत्रा परिवार इतना ताकतवर है? अच्छा तो ऐसा है, खन्ना परिवार। हमारे मल्होत्रा परिवार ने करोड़ों रुपए की दहेज भेजी थी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। तुम खन्ना परिवार ने दहेज ले ली और बेटी को दूसरे मर्द के बिस्तर पर भेज दिया। एक राजेश जी को नाराज करना कम नहीं था। अब हमारे मल्होत्रा परिवार से भी दुश्मनी मोल लोगे? चाचा जी, ये हमारी गलती नहीं है। हमें भी कुछ पता नहीं था। ये सब उसने अपनी मर्जी से किया है। मेरा मल्होत्रा परिवार के प्रति तो पूरा विश्वास है। बकवास बंद करो। गलती किसकी भी हो, आज तुम्हें खन्ना परिवार को एक स्पष्टीकरण देना होगा, नहीं तो यह हमारे मल्होत्रा परिवार से दुश्मनी मोल लेने जैसा होगा। मैं राजेश जी के साथ मिलकर तुम्हारे खन्ना परिवार को तबाह कर दूंगा। आर्यन, क्या तुम चाहते हो कि खन्ना परिवार तुम्हारे साथ दफन हो जाए? तुम तुरंत इसी वक्त समीर जी से माफी मांगो। आर्यन, अगर तुम्हें मेरी बेटी की जरा सी भी फिक्र है तो तुरंत उससे तलाक ले लो और नीचे घुटने टेक कर समीर जी से माफी मांगो। सिर झुकाकर क्षमा याचना करो। उसने मुझे मुक्का मारा है, क्या सिर्फ माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा? तो फिर समीर जी, आपका क्या इरादा है? मैं चाहता हूं कि वह मेरे पैरों के नीचे से रेंग कर निकले और 100 बार दादा मैंने गलती की कही, जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं। और तुम्हारी बेटी की तो मैं यही उसकी शुद्धता की जांच करूंगा। रास्ता तुम्हारे ये परिवार को दे दिया है, बस देखना है कि तुम लेते हो या नहीं। हाँ हाँ हाँ, यानफेंग जैसे बेअदब लोगों को अच्छी तरह सिखाना चाहिए कि बड़े छोटे का फर्क क्या होता है। तुम अब भी जल्दी से मान क्यों नहीं रहे? तुमने सुना नहीं, यानशाओ ने तुम्हें रास्ता दे दिया है। वाह समीर, सच में बड़े दिल वाले हैं आप। पर मेरी बेटी बचपन से लाडली है। जब शरीर की जांच होगी क्या? जरा हल्के से। पापा, मम्मी, मैं तो आपकी अपनी बेटी हूँ। तुम चुप रहो। तुझे शरीर की जांच करवाने को कहा, इसमें बुरा क्या है? तुझे अब शिकायत हो रही है? हम तो तेरे भले के लिए यह कर रहे हैं। अरे चाचा चाची, तुम लोग ऊंचे ओहदे के लिए अपनी ही संतान को दांव पर लगा रहे हो। और तुम आखिरी जिसने मुझे घुटने टेकने को कहा था, वह अब भी हॉस्पिटल में पड़ा है। बकवास, सोचा मैं नरम हूँ तो सच में बीमार बिल्ली समझ लिया। मैं तुम्हें अभी 3 सेकंड का समय देता हूँ घुटने टेक कर माफी मांगने के लिए, नहीं तो आज तुम सब मरोगे। आर्यन, तुमने हमें प्रिया से दुश्मनी करवा दी और अब मल्होत्रा परिवार से भी। तुम हमें मारना चाहते हो क्या?
तुम छुएयान से प्यार करते हो ना, तो जल्दी से यान शाओ से माफी मांगो। माफी मांगो। मुझे घुटने टेकने को कह रहे हो? तुम्हारा मल्होत्रा परिवार इस लायक नहीं, चाहे प्रिया ही क्यों ना हो, मेरे आदेश के बिना वह भी हिलने की हिम्मत नहीं करेगी। तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें करने की आदत है। मैं शांति नगर में 40 साल से हूँ। मैंने प्रिया को कभी देखा तक नहीं। तुम एक मजदूर होकर प्रिया को डरा सकते हो? आर्यन बस करो, ठीक है बस करो। मैं नाटक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। प्रिया, मैं तुम्हें 1 मिनट का समय देता हूँ खन्ना परिवार पहुँचने के लिए। बकवास, तुम सच में मेरे सामने अकड़ने लगे हैं ना? प्रिया मैडम आ गई हैं। राजेश जी आ गए हैं। आ गए, बस चले आए। बस आ गए। आर्यन तुम असल में हो कौन? एक कॉल करके राजेश जी को वापस बुला लाए। बाद में पता चल जाएगा। बस एक फोन करके राजेश जी को बुला लाया, तो फिर मैंने अभी उनके साथ जो व्यवहार किया, ये तो बस हो गया, बर्बाद हो गया। आर्यन, अभी आंटी ने तुम्हारे साथ जो किया वो एक तरह की परख, बस परख। तुम आंटी से नाराज तो नहीं हो ना? नहीं आंटी, बस आप। तो किसी को बुला पाया? मेरी पूछो। आने वाला राजेश जी हैं ही नहीं। राजेश जी शांति नगर से यहाँ आ रहे हैं। उन्हें आने में कम से कम 4 घंटे लगेंगे। तूने मुझे धोखा दिया। तू एक गरीब लड़का है। तू मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। मेरी नजरों से दूर हो जा। दफा हो, चले जाओ। युवराज, आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। यह नाटक तो बहुत असली लग रहा था। 2 बॉडीगार्ड भी बुला लिए ताकि दिखावा हो सके। बस इतना ही है कि यह सब नाटक बहुत ही घटिया था। बस इतना ही, यह नाटक तो बहुत ही घटिया है। तू कमीने औरत, तूने मुझे मारा। मारा तो क्या हुआ? तुमने हाथ उठाने की हिम्मत की? क्या तुम्हें पता है मल्होत्रा परिवार को नाराज करने का नतीजा क्या होता है? मुझे जानने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें यह जानना चाहिए कि आज से शांति नगर में मल्होत्रा परिवार का नामो निशान नहीं रहेगा। कहीं ये सच में वही बड़ी हस्ती राजेश जी हैं? छोटे मालिक, मैंने ऐसा निपटारा किया, क्या आप संतुष्ट हैं? तुम लोगों का यह नाटक बहुत ही फूहड़ है। पूरे शांति नगर में अभी तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मल्होत्रा परिवार को मिटाने की। अरे यार, सच में? चाचा, इनसे इतनी बातें मत करो। इस नकली को हाथ पैर की नसें काट दो और यह बेकार कचरा, इसकी जीभ निकाल लो और जंगली कुत्तों को खिला दो। क्या देख रहे हो? दोनों को काबू में कर लो। अर्जुन वीर, चाचा देखो, मौका दिया था तुम्हें, लेकिन तुम काम के नहीं निकले। बात इतनी बिगाड़नी ही थी। अर्जुन वीर, सुनो तुम लोग। नहीं, मुझे मत छुओ, वरना मेरे पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सुन लो, अगर तुम में दम है तो मुझे अपने पापा को फोन करने दो जब वे आ जाएंगे। तुम्हारी लाश का भी पता नहीं चलेगा। जरूरत नहीं, मैंने पहले ही विक्रम जी को फोन कर दिया है। वे जल्द ही अपने पापों का प्रायश्चित करने आ रहे हैं। मुझे तो लगता है तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने पापा को फोन करूं। तुम डर रहे हो कि मेरे पापा तुम्हारे झूठे रूप को उजागर कर देंगे। अरे बजाय इसके कि बाद में मुझसे हिसाब लो, तो क्यों ना आज ही सब निपटा लिया जाए। उसे फोन करना है तो करने दो, करो। मैं देखना चाहता हूं तुम लोग कब तक यह नाटक करते रहोगे। हेलो पापा। बदमाश फिर कहां भाग गया है? क्या ठीक है, समझ गया। अरे नादान, कहीं ऐसे किसी से तो नहीं पड़ गया जिससे पढ़ना नहीं चाहिए। जल्दी से जल्द खन्ना परिवार पहुंचो।
मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अभी जल्दी से घुटने टेक दो और मुझसे माफी मांगो। मेरे पापा आ रहे हैं, शायद वे तुम्हारा पूरा शरीर छोड़ दें। आर्यन, मुझे पता है तुमने जिसे बुलाया है वह बहुत ताकतवर है, लेकिन समीर के पिता पूर्वपुर के बड़े गुंडे हैं। तुम्हें मेरे लिए इतना जोखिम नहीं उठाना चाहिए। तो बस तुम्हारे पापा के आने का इंतजार है, ताकि मैं उनके सामने तुम्हें 100 थप्पड़ और लगा सकूं। यह मेरा अपना मामला है। आज के बाद हमारा आपस में कोई लेना देना नहीं रहेगा। महान अतिथि आ गए हैं। यह मेरा खुद का मामला है। आज के बाद अब हम बराबर हैं। महानुभाव आ गए हैं। भैया। पापा, तुम आ गए। अगर तुम नहीं आते तो मुझे मार डालते। पापा, मेरी मदद करो। बस हो गया, हो गया। यह गंवारा फंस गया है, मारा जाएगा। कहीं हमारे परिवार को फंसा ना दे। नहीं पापा, ये ही हैं। इनकी हिम्मत देखो, और सबके सामने मेरी गर्लफ्रेंड को छीन लिया। विक्रम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजेश, श्रीमान राजेश, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? अगर मैं पहले नहीं आती तो मुझे पता नहीं चलता कि तुम्हारा बेटा इतना घमंडी है। राजेश, श्रीमान राजेश, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैंने उसे सही से नहीं संभाला। श्रीमान राजेश, कृपया उसे माफ कर दीजिए, बस इस बार छोड़ दीजिए। ये पूर्वपुर का ये बड़ा गुंडा इस औरत के आगे इतना विनम्र है। क्या आर्यन सच में कोई छिपी हुई पहचान वाला जो साइट पर काम करने आया था बड़ा आदमी है? तो फिर हमारा खन्ना परिवार कितना आगे बढ़ जाएगा। नहीं पापा। अनाप शनाप बोलना बंद कर, चुप रहे। नहीं पापा। अपमानजनक बेटा, जल्दी से चुप हो जाओ। तुम्हें पता है तुमने किसे नाराज किया है? राजेश सर को भी तुमने ठेस पहुंचाने की हिम्मत की। आर्यन, तुम सच में राजेश सर को जानते हो? मैंने अभी कहा था, मैं न सिर्फ जानता हूँ बल्कि उनसे काफी अच्छे से जानता हूँ। आर्यन बेटा, तुम जो कह रहे थे वो सच है? जल्दी से माफी मांगो। राजेश सर, अभी हमने आपको पहचाना नहीं, आपका अपमान कर दिया। कृपया आप बड़े लोग छोटों की गलतियां माफ कर देते हैं। दया दिखाएं, इस बार हमें माफ कर दें। अब हम कभी ऐसी हिम्मत नहीं करेंगे। तुम्हें लगता है तुम्हारी माफी का असली हकदार मैं हूं? आर्यन साहब, अभी मेरी आंखों पर पर्दा था। अब से बदतमीजी कर बैठा। अगर पहले पता होता कि आप सच कह रहे हैं तो हमें 100 हिम्मतें मिल जाएं तो भी हम ऐसा नहीं करते। माफ करना। तो फिर ऐसा कहा जाए कि गलती मेरी थी? नहीं नहीं नहीं, गलती हमारी थी, गलती हमारी थी। अभी तो कह रहे थे कि मैं तुम्हारे पैरों के नीचे से निकलूं। नहीं, हिम्मत नहीं, बिल्कुल नहीं, हिम्मत नहीं। साहब, आपका क्या इरादा है इनके साथ क्या करने का? साहब, जिसे राजेश सर साहब कहें, क्या ये शख्स राजधानी के सिंघानिया परिवार का वारिस है? उसका क्या रवैया कुछ ठीक लग रहा है, माफ किया जा सकता है। बस कुछ लोग शायद मुझसे खुश नहीं है। बेशर्म, जल्दी से आर्यन साहब से माफी मांगो। अरे माफी की जरूरत नहीं। मैं आर्यन जो भी करता हूँ उसमें कभी ज्यादा सख्ती नहीं करता। बस वही करो जो उसने अभी कहा था सबके सामने। मुझे 10 बार सिर ठोककर माफी मांगो, घुटनों के बल बैठकर मुझे 100 बार दादा कहकर पुकारो, मैंने गलती कर दी। मैं आर्यन जो काम करता हूँ वो कभी भी बहुत ज्यादा सख्त नहीं होते, तो जैसा उसने अभी कहा वैसा ही करो सबके सामने। मुझे 10 बार सिर झुकाकर सलाम करो, घुटने टेक कर, और 100 बार दादा कहकर पुकारो, मैंने गलती की। आर्यन, तुम हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो। मैं हद से ज्यादा आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं, क्योंकि उसकी मर्जी नहीं है। तो आज से ही मल्होत्रा परिवार का शांति नगर में। तेरी आंखों में धूल झोंक दी है क्या? आर्यन साहब ने तुझे जो कहा है तू वही कर जो आर्यन साहब कहते हैं। तो आर्यन ने जो कहा था वो सच था, हमने उसे गलत समझ लिया। हाँ, कौन सा समीर साहब, आर्यन के सामने उसकी कोई औकात नहीं। इसकी वजह से हम लगभग खो ही बैठते थे इस अच्छे दामाद को। सुन रहे हो? जल्दी करो। आर्यन दादा, मैंने गलती की। अच्छा, मैंने गलती की। आर्यन दादा, मैंने गलती की। आर्यन दादा, मैंने गलती की। आर्यन दादा,
मैंने गलती की आर्यन दादा। शाबाश। मैंने गलती की आर्यन दादा, मैंने गलती की आर्यन दादा। आर्यन, चलो इतना ही काफी है। मेरे अच्छे दामाद, जहाँ माफ करना चाहिए वहाँ माफ कर देना चाहिए। इस तरह के नीच लोगों से पंगा लेने की जरूरत नहीं। आज के बाद हम दोनों का बैंक्वेट हो जाएगा, तो उनके लिए और दुश्मनी मत खड़ी करो। ठीक है, तो चूंकि मेरी बीवी और अंकल आंटी सब तुम्हारे लिए सिफारिश कर रहे हैं, तो छोड़ो भी। आर्यन साहब, आप सचमुच बड़े दिल वाले हैं। आर्यन साहब, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आज से ही मैं इस नालायक बेटे को सख्ती से संभालूंगा। बिल्कुल नहीं होने दूंगा कि आगे चलकर वो कोई उपद्रव मचाए। नालायक, जल्दी से शुक्रिया अदा कर आर्यन साहब और प्रिया मैडम का। शुक्रिया आर्यन साहब, शुक्रिया प्रिया मैडम। आर्यन, आज तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं कसम खाता हूं आगे चलकर तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आर्यन, आज तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं कसम खाता हूं आगे चलकर तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बस ऐसे इंसान के हाथों में ही मैं अपनी बेटी सौंप कर चैन से रह सकती हूँ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। अब जबकि मामला लगभग सुलझ गया है, तो हमें बात करनी चाहिए उन दोनों द्वारा मेरे सगाई के तोहफों को नुकसान पहुंचाने के मुआवजे पर। क्या हुआ? मुआवजा देना नहीं चाहते? देंगे देंगे, जरूर देंगे राजेश जी, बिल्कुल देंगे। बस इतना पता नहीं कि आर्यन जी कितना मुआवजा चाहते हैं। तुम लोगों की इतनी ईमानदारी देखकर बस इतनी रकम चुकाओ। 2 अरब? 2 अरब? नहीं, 2 अरब नहीं, 2। समझ में नहीं आया? हमारे युवराज तुमसे 20 अरब का मुआवजा चाहते हैं। 20 अरब? हम इतनी जल्दी इतना पैसा कहां से जुटाएं? गलतफहमी हो गई, 20 अरब नहीं, मेरा मतलब है तुम दो। युवराज ने तुम्हें मौका तो दे दिया था, लेकिन तुम अब भी हिचकिचा रहे हो। अब उन्होंने अपना मन बदल लिया है और तुमसे 200 अरब का मुआवजा चाहते हैं। मैं तुम्हें पैसा जुटाने के लिए सिर्फ 1 दिन का समय देता हूँ, वरना मल्होत्रा परिवार को नाम से हटा दिया जाएगा। 200 अरब? मैं तुम्हें सिर्फ पैसे जुटाने के लिए 1 दिन का समय दे रहा हूँ, नहीं तो मल्होत्रा परिवार से नाम काट दिया जाएगा। 2 लाख करोड़? आर्यन जी, आप दयालु हैं। हमारा पूरा मल्होत्रा परिवार बेच दें तो भी 2 लाख करोड़ नहीं जुटा सकते। देखिए ना, क्या थोड़ा कम कर सकते हैं? हाँ आर्यन जी, इस बार हमें माफ़ कर दीजिए। हमें सच में अपनी गलती समझ आ गई है। हाँ आर्यन जी, मुझे सच में अफसोस है। आर्यन, 2 लाख करोड़ ये जरा ज्यादा नहीं हो गया? तुम सब गलत समझ रहे हो, मैंने इतना नहीं कहा। मेरा मतलब है तुम लोग बस 2000 लाख का इशारा कर दो, बस काफी है। अच्छा, शुक्रिया आर्यन जी। शुक्रिया आर्यन जी। यंग मास्टर, ये 20 लाख क्या उनके लिए बहुत कम नहीं हो गए? आखिर ये सगाई के तोहफे भी 20 लाख से ज्यादा के हैं। मैं समझ गया, तुम उनका रवैया देखना चाहते हो। हाँ। क्या देख रहे हो? जल्दी से यंग मास्टर को पैसे ट्रांसफर करो। मैं तुम्हें सिर्फ 1 घंटा दे रहा हूँ, निकलो यहाँ से। जल्दी करो, जल्दी, चलो चलो। राजेश जी, आर्यन, बैठिए बैठिए। जल्दी बैठो, बैठ जाओ, आ जाओ। आर्यन बेटा, मैं देख रही हूँ तुम राजेश जी के इतने करीब हो। चाय पियो। क्या तुम सच में वो हो जैसा लोग कहते हैं, किसी बड़े घराने के बेटे? ये ससुर और सास कितने ऊपरी नजर वाले हैं। बेटी को अमीर घराने में ब्याहने के लिए शारीरिक जांच तक करवाने को तैयार हैं। अगर मैंने उन्हें बता दिया तो जबरदस्ती मुझसे उनकी बेटी की शादी करवाएंगे। अगर मैंने नहीं किया तो केस कर देंगे, तब तो मुसीबत हो जाएगी। आंटी, आप शायद गलत समझ रही हैं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। पहले मुझे राजेश जी से मिलने का मौका मिला था, तो आज मैंने उन्हें बुलाया ताकि वो मेरे साथ एक नाटक कर सकें। यंग मास्टर, आपने खन्ना परिवार के सामने अपनी असली पहचान क्यों छुपाई? क्या आप खन्ना परिवार को फिर से परखना चाहते हैं? क्या नाटक? पहले राजेश जी से मेरी मुलाकात हुई थी, तो आज मैंने उन्हें बुलाया ताकि वो मेरे साथ एक नाटक करें। क्या नाटक? पापा, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं।
उनकी परवाह मत करो, उनका तो हमेशा से यही हाल है। मैंने अभी सुना राजेश जी ने तुम्हें यंग मास्टर कहा। हाँ, वो भैया कहते हैं। अच्छा, दरअसल बात ऐसी है, पहले विश्वनाथ जी ने मेरी जान बचाई थी, तो उसके बाद से मैंने आर्यन को अपना छोटा भाई मान लिया अरे, और उन्हें भैया की तरह लाड से रखा। अच्छा, ऐसी बात थी। अगर राजेश जी ने न बताया होता तो मुझे लगता कि आर्यन राजधानी का मुख्य उत्तराधिकारी है। क्योंकि ये सारी बातें सुलझ गई हैं तो भैया मैं अब चलता हूँ। आपको कुछ और चाहिए हो तो मुझे कभी भी फोन करना। अच्छा, फिर मिलेंगे। अच्छा, ऐसी बात थी। तो फिर क्या राजेश जी ने तुम्हारे घर वालों की मदद की है? जैसे कुछ करोड़ दे दिए हों। हाँ हाँ बिल्कुल। मम्मी, आप क्या बकवास कर रही हैं? चुप रहो। आंटी जी, आप तो बड़ी मजाकिया हैं। करोड़ों की तो बात छोड़ो, मैंने तो लाखों रुपए भी कभी देखे ही नहीं। अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो क्या मैं साइट पर मजदूरी करता? अच्छा, सचमुच एक घंवार निकला। मुझे लगा था कोई अमीर दामाद मिल गया। मैंने सचमुच गलत फैसला किया। इसकी वजह से हम एक अच्छे रिश्ते से हाथ धो बैठे। निकल जाओ यहाँ से, हमारे खन्ना परिवार से बाहर निकलो। मुझे लगा था कोई बड़ा आदमी है, पता चला सचमुच एक निकम्मा है। जल्दी से मेरी बेटी से तलाक ले लो। मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक मैं कैलाश जिंदा हूँ तुम मेरी बेटी से शादी नहीं कर सकते। अंकल, आंटी। कौन सा अच्छा रिश्ता? पापा, मम्मी, आर्यन के पास शायद कुछ नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए अपनी जान भी दे सकता है। मल्होत्रा परिवार का सामना करके समीर मेरे लिए क्या कर सकता है? मुझे बिल्कुल परवाह नहीं कि आर्यन के पास कितने पैसे हैं। इस जन्म में आर्यन के अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। कौन सी अच्छी शादी? पापा, मम्मी, आर्यन के पास कुछ नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए अपनी जान भी दे सकता है। मल्होत्रा परिवार से टक्कर ले सकता है। समीर मेरी क्या मदद कर सकता है? मुझे आर्यन से कोई मतलब नहीं। उसके पास कितने पैसे हैं, इस जन्म में आर्यन के अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या हमारा खन्ना परिवार मल्होत्रा जैसे बड़े पेड़ को छोड़कर उससे नीचे शादी करे, ऐसे गंवार से? तुम्हारी माँ ये सब बातें तुम्हारे भले के लिए कह रही हैं। तुम लोग, अच्छा हुआ ये नकली बॉयफ्रेंड है, वरना किसी के साथ ऐसे ससुर सास लग जाए तो सच में बड़ी बदकिस्मती होगी। तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? तुमने हमारा सोफा गंदा कर दिया। तुम इसकी कीमत चुका सकते हो? जल्दी निकलो यहाँ से, निकलो निकलो, तुरंत निकल जाओ यहाँ से। नहीं अंकल आंटी, कौन सा अंकल आंटी? निकलो निकलो, तुम बैठो, वापस आओ। आर्य निकलो निकलो। तुम हो कौन जो मेरी बेटी से शादी करने की सोच रहे हो? तुम एक कंगाल हो। तुम पापा, मम्मी, मैं तुम्हारी अपनी बेटी हूँ। छोटी उम्र से लेकर आज तक तुम्हारी नजर में सिर्फ पैसा 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 है। क्या हमारे घर में इतनी कमी है पैसे की? अनन्या माँ तुम्हारे भले के लिए ही कह रही है। मेरे भले के लिए? अगर तुम सच में मेरे भले के बारे में सोचते तो मुझे एक ऐसे शख्स से शादी करने के लिए जो हर वक्त मौज मस्ती में डूबा रहता है, प्लेबॉय है। अनन्या, तुम अपनी माँ से ऐसे कैसे बात करती हो? हम तुम्हें अमीर घराने में ब्याहना चाहते हैं, वो भी तुम्हारे भले के लिए। अमीर घराना? ठीक है, जब तुम्हें अमीर घराने इतने पसंद हैं तो तुम खुद ही शादी कर लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे तुमसे कुछ कहना नहीं है। मेरे अपने मामले मैं खुद संभाल लूंगी। तुम वापस आओ। बदतमीज लड़की, तुम वापस आओ। लड़की वापस आ। बगावत, सच में बगावत करती। अरे बाप रे, सच में पाप लग गया। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, पहली बार किसी ने मुझ पर इतना गुस्सा किया है। अनन्या, आज से हमारा बैंसल हो गया। हेलो बदमाश, 3 साल हो गए। सुना है तू बहुत मस्ती में है और एक गर्लफ्रेंड भी बना ली है। हाँ, फादर्स डे आने वाला है, तू अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आ, पापा को दिखा। कौन सी गर्लफ्रेंड? मुझे कुछ नहीं पता। बदमाश, तू पापा के सामने बेवकूफ बन रहा है। अक्ल का दुश्मन बना है क्या? तू सोचता है तेरी शादी की बात मुझसे छिपी रह सकती है? अरे पापा, आप गलत समझ रहे हैं। वह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, हम दोनों बस नाटक कर रहे थे। मैं तुझे बता दूं बदमाश,
अगर इस फादर्स डे पर वह नहीं दिखी तो मैं तुझे फिर से 3 साल के लिए भेज दूंगा। यह नहीं चलेगा, मैं आपको बताता हूं। हेलो हेलो पापा, मुझे अभी अभी बाहर निकाला गया है। क्या मुझे फिर से अंदर जाकर उससे मिन्नतें करनी पड़ेंगी? आर्यन, तुम बाहर कैसे आ गए? आज समीर से छुटकारा दिलाने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, शुक्रिया की जरूरत नहीं, अगर तुम सच में शुक्रिया करना चाहती हो। लेकिन तुमने मेरे लिए मल्होत्रा परिवार को नाराज कर दिया है। वे जल्द ही तेरी असली पहचान जान जाएंगे। समीर के स्वभाव को देखते हुए वे तुझे कतई नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल सही, जब उसे मेरी असली पहचान पता चलेगी तो वह देखेगा ही। ठीक है, मुझे पता है तुम्हें इज्जत की फिक्र है, लेकिन राजेश जी तुम्हें अभी बचा सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। और आज मेरे लिए तुमने जो कुछ किया, मैं वाकई बहुत मुतासिर हूं, लेकिन तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। अगर हम दोनों नाटक नहीं कर रहे होते फिर भी मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। और मैं अपने माँ पापा से अलग हूं। मैं उन औरतों में से नहीं हूं जो सिर्फ पैसे से प्यार करती हैं। देखो, जो मैंने कहा वो सब बस हो गया। जब सब कुछ मेरी वजह से शुरू हुआ। यहां 10 लाख रुपए हैं, तुम इसे लेकर शांतिनगर से तुरंत चले जाओ और कभी वापस मत आना। यहां 10 लाख रुपए हैं, इसे लेकर शांतिनगर से तुरंत चले जाओ और कभी वापस मत आना। पैसे की जरूरत नहीं है। अगर तुम सच में मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो मेरी एक मदद कर दो। क्या मदद? मेरे साथ घर चलो, मेरे परिवार वालों को संभालने में मेरी मदद करो। लेकिन मल्होत्रा परिवार का क्या? तो बात पक्की, मल्होत्रा परिवार का मामला मैं संभाल लूंगा। चलो। साला आर्यन वो निकम्मा, उसने मुझे बुरी तरह बर्बाद कर दिया। एक दिन मैं तुझे अपने पैरों तले रौंद दूंगा। हेलो। अरे समीर बेटा, हम सबको आर्यन ने बेवकूफ बनाया है। वो कोई बड़ा आदमी है ही नहीं। उसकी बस प्रिया से थोड़ी जान पहचान है। उसने प्रिया को बुलाकर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की। क्या? ये उसने खुद कहा है, पूरी सच्चाई है। समीर बेटा, तुम हमेशा आंटी की नजर में एक अच्छे दामाद रहे हो। साला, इस नालायक ने मुझे बेवकूफ बनाया। इसकी वजह से पापा ने मुझे खूब डांटा। अच्छा, तू मेरे लिए रुक। अरे ये नालायक लड़का। अरे राजेश, कल ये नालायक अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आ रहा है। तुम शांतिनगर के सबसे बड़े रॉयल पैलेस होटल में सबसे बड़ा लग्जरी प्राइवेट रूम बुक कर दो। हमारे सिंघानिया परिवार की इज्जत का ख्याल रखना, ठीक है? चेयरमैन साहब, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। मेरी एक मदद और करो, कुछ और कीमती तोहफे भी तैयार करवा दो। आखिर पहली मुलाकात है। तीन साल हो गए, आखिरकार मैंने अपनी मुश्किलों भरी जिंदगी से पीछा छुड़ा लिया। ये शांतिनगर का सबसे शानदार लेक व्यू सोसाइटी नहीं है। आर्यन, ये तुम्हारा घर है? ये जगह है प्रिया का घर। मेरा घर शांतिनगर में नहीं है। मैंने सोचा ही, यहाँ रहने वाले तो बड़े हैसियत वाले लोग ही होते हैं। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आमतौर पर मैं इसे संभाल ही नहीं पाता। पापा, ठीक है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आमतौर पर मैं इन सबको संभाल ही नहीं पाता। पापा। अरे बदमाश, बहुत अच्छा। कई साल बाद मिले हो, तुम में कितना बदलाव आ गया है। ठीक ठाक हूँ। ये आर्यन की गर्लफ्रेंड है ना? वो है। अरे तू तो नजर कमाल की है तेरी, इतनी खूबसूरत लड़की को ढूंढ लिया। अंकल जी नमस्ते। राजेश जी नमस्ते। जल्दी जल्दी जल्दी, वो बैठो, झिझको मत। बैठो बैठो बैठो। मुझे लगा था कल आओगे, मैंने कुछ खास तैयारी भी नहीं की है। ये तू पहले से कुछ बताया भी नहीं। अगर बता देता तो सरप्राइज कैसे देता? तू कोई बात नहीं बेटी, अभी तो खाने का ही टाइम है। मैं किचन को खाना तैयार करने को कहता हूँ। जल्दी शेफ को अच्छा खाना और ड्रिंक्स तैयार करने को कहो। नहीं नहीं, हम खा चुके हैं। अंकल जी, आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। कैसी नहीं वाली बात कर रही हो? यहाँ आकर घर जैसा ही समझो। चलो
पहले खाना खाते हैं, चलो खाना खाते हैं। क्या ये गोल्डन एम्बर जिनसिंग नहीं है? बेटी, तुमने ये डिश पहले खाई है? मैंने नहीं खाई है, लेकिन मैंने इसके बारे में सुना है। इसे स्विफ्टलेट नेस्ट के बेस पर बनाया जाता है, साथ में 1000 साल पुराना जिनसिंग। इस एक डिश की कीमत लाखों में होती है। तुम्हें तो काफी कुछ पता है, लेकिन ये डिश तो आर्यन बचपन से खाता आ रहा है और ये उसकी सबसे पसंदीदा डिश है। नहीं पापा, मैंने अभी परसों ही अपनी असली पहचान के बारे में सब कुछ साफ किया था और तुम ऐसे अपने बेटे को फंसा रहे हो। आर्यन, तुम कहीं सच में राजधानी का मुख्य उत्तराधिकारी तो नहीं हो? नहीं पापा, मैंने परसों ही अपनी असली पहचान के बारे में बताया था और अब आप अपने ही बेटे को फंसा रहे हैं। आर्यन, तुम नहीं हो ना सच में राजधानी का मुख्य उत्तराधिकारी हो? आओ आओ बेटी, इसे टेस्ट करो। ये टूना फिश का पेट का हिस्सा है। ओह, और यह। पापा, क्या हम कुछ और बात कर सकते हैं? शुक्रिया अंकल, यह बहुत स्वादिष्ट है। तुम ज्यादा खाओ। यह आर्यन ने कहा था सामान्य परिवार। अरे हाँ, अनन्या, तुम और आर्यन कैसे मिले? कंस्ट्रक्शन साइट पर। हाँ। कंस्ट्रक्शन साइट पर मिले थे। हाँ। ओह, तुम लोग कब से जानते हो? पापा, क्या आप उसका बायोडाटा चेक कर रहे हैं? चुप रहो। 3 साल हो गए। हाँ। चले जाओ। चले जाओ। 3 साल? तो क्या इसका मतलब है यह बदमाश अभी अभी मैंने इसे घर से निकाला है और अनन्या इसके साथ रहने लगी? इस लड़के को नापसंद करने की बजाय 3 साल तक इसके साथ कठिनाइयां झेली। कितनी अच्छी लड़की है। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। तुम पहली बार आई हो और इतने अचानक। मैं, अंकल, कोई विशेष तोहफा भी नहीं लाया। यह कार्ड बैंक द्वारा विशेष रूप से जारी किया गया है। ब्लैक डायमंड प्रीमियम कार्ड। दुनिया भर में 10 से ज्यादा नहीं है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, तुम जितना चाहो उतना खर्च कर सकती हो। यह अंकल की तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। ब्लैक डायमंड प्रीमियम कार्ड दुनिया भर में 10 से ज्यादा नहीं है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, तुम जितना चाहो उतना खर्च कर सकती हो। ये मान लो अंकल की तरफ से तुम्हारे लिए मिलने का तोहफा है। पापा, ये तो थोड़ा ज्यादा कीमती है ना? हाँ अंकल, ये बहुत ज्यादा कीमती है। हाँ ना? मैं इसे नहीं ले सकती। कीमती क्या कीमती, मेरे सिंघानिया परिवार की बहू बनकर तो इसकी हकदार है। अंकल जो दें तुम वही ले लो। शुक्रिया अंकल। पापा नहीं, ये चीज। तुम दोनों पहले खाना खा लो, खाकर जल्दी आराम कर लेना। पापा को बाहर कुछ काम है। अंकल, धीरे धीरे जाना। ठीक है। ये कार्ड सच में प्रीमियम ब्लैक कार्ड है। मैंने सुना है इस कार्ड के लिए कम से कम 50 करोड़ की संपत्ति चाहिए। आर्यन, तुम आखिर कौन हो? बस हो गया, अब बिल्कुल छुप नहीं पाऊंगा। और अभी अंकल ने कहा तुम रोज ये सब खाते हो। शांतिनगर के सबसे अमीर जौहरी परिवार को भी शायद ही रोज इतना खर्च करने की ताकत हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे हम दोनों तो अब कानूनी पति पत्नी हैं। वह पैसे के पीछे नहीं भागती, लेकिन अगर उसके घर वालों को मेरी असली पहचान का पता चल गया और वे मेरे पीछे पड़ गए तो फिर क्या होगा? मैं नहीं चाहता ऐसी लालची सास मिले। आर्यन, सच सच बता दो, नहीं तो। ठीक है, मैं बताता हूँ। आर्यन, सच सच बताओ, नहीं तो। ठीक है, मैं बताता हूँ। यह कार्ड वाकई असली है, लेकिन इसका हमारे घर से कोई खास लेना देना नहीं है। ये सब राजेश सर ने दिए हैं। हमारा घर इतने अच्छे गिफ्ट दे ही नहीं सकता। मेरे पापा को अपनी इज्जत का बहुत ख्याल रहता है। राजेश सर को शायद लगा यह कार्ड उनके किसी काम का नहीं है, और तुम पहली बार मेरे परिवार से मिल रही हो तो यह कार्ड तुम्हारे लिए मिलने का तोहफा समझो। तो ये सारे खाने के डिश अंकल ने कहा था तुम रोज। तुमने उनकी बात सच मान ली? तुमने कभी किसी अमीर घर के लड़के को देखा है जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करे पूरे 3 साल तक? सोचो, ध्यान से सोचो। हाँ, सही तो कह रहे हो। है ना?
आर्यन, मुझे लगता है यह कार्ड बहुत कीमती है। कल तुम इसे अंकल को वापस दे दो, मैं नहीं ले सकती। यह लड़की तो सचमुच अजीब है, ब्लैक कार्ड भी नहीं ले रही। ये मेरे पापा ने तुम्हें मिलने का तोहफा दिया है, पक्का नहीं लोगी? मैंने तुम्हारी मदद पैसे के लिए नहीं की थी। और सुनो, हमारा घर, हालांकि राजेश सर के घर जितना अमीर नहीं है, लेकिन तुम लोगों के मुकाबले मुझे लगता है तुम और अंकल इसकी ज्यादा जरूरत है। चलो बस करो, मैं सोने जा रही हूँ। आज तुम जमीन पर सोओगे। इतनी अच्छी लड़की और ऐसे दिखावटी माँ बाप के हाथ लगी, अरे कितना दुर्भाग्य है। ठीक है, बस अब सोने जा रही हूँ। आज तुम जमीन पर सोओगे। इतनी अच्छी लड़की, लेकिन उसके माता पिता इतने दिखावटी हैं। अरे बहुत अफसोस की बात है। श्री विश्वनाथ, होटल की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राजेश, मैं आज अनन्या के परिवार को खाने पर बुलाना चाहता हूँ ताकि हम दोनों बच्चों की शादी पर चर्चा कर सकें। तुम्हारा क्या ख्याल है? श्री विश्वनाथ, एक बात है, पता नहीं कहूँ या नहीं। तुम मेरे साथ 10 साल से हो, क्या बात ऐसी है जो नहीं कह सकते? दरअसल पिछली बार जब मैं खन्ना परिवार के यहाँ गया था तो मैंने देखा कि अनन्या के माता पिता शायद आर्यन को ज्यादा पसंद नहीं करते। आप कहें तो इस बार क्या हमें उन्हें भी बुलाना चाहिए? एक कहावत ठीक कहती है, बेटी बड़ी होकर पराई हो जाती है। कल रात मैंने अनन्या से बात की, तब पता चला कि आर्यन के बाहर रहने के इन 3 सालों में अनन्या ने उसके साथ 3 साल की मुश्किलें झेली हैं। अनन्या, यह लड़की बहुत कोमल और उदार है, यह मेरे लड़के के लायक है। लेकिन ठीक है, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। खन्ना परिवार ने ऐसा अनन्या की भलाई के लिए किया है। उन्हें लगता है आर्यन की स्थिति ठीक नहीं है। तुम सिंघानिया परिवार की तरफ से उनकी थोड़ी मदद करो, उन्हें बाहर बुलाओ और यह गलतफहमी दूर करो। अच्छा, मैं समझ गया। तो फिर मैं सिंघानिया परिवार की तरफ से उनके लिए कुछ उपहार तैयार करवाता हूँ। ठीक है। राजेश, तुम तुरंत सिंघानिया परिवार की तरफ से खन्ना परिवार को 2 अरब रुपए ट्रांसफर कर दो। उठ गए? नाश्ता कर लो। आओ आओ। अनन्या, कल रात ठीक से नींद आई? अंकल, मुझे कल रात बहुत अच्छी नींद आई। इतने आराम से बहुत दिनों बाद सोई हूँ। पापा, ये नजरें क्यों डाल रहे हो? अनन्या, कल अंकल ने ठीक से खातिरदारी नहीं की, माफ करना। अरे नहीं नहीं, अंकल ने बहुत अच्छी खातिरदारी की। थोड़ी देर में तुम और आर्यन रॉयल पैलेस होटल चले जाना और साथ में अनन्या के माता पिता को भी बुला लेना। हम दोनों परिवार मिलकर अच्छा वक्त बिताएंगे और फिर तुम दोनों की शादी के बारे में भी बात करेंगे। वही दी थी शरा जमाइन दी या बाजे। थोड़ी देर में तुम और आर्यन नेशनल होटल चले जाना, साथ ही ससुराल वालों को भी बुला लाना। दोनों परिवार मिलकर अच्छी तरह बैठेंगे, साथ ही तुम दोनों की शादी की बात भी करेंगे। बम्पे का साता शादी तती क्या ही। पापा नहीं, मैं और अनन्या हम दोनों खुद ही तय कर लेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों की शादी, वह 2 परिवारों का बड़ा मामला है। दोनों तरफ के माता पिता मिलेंगे ही नहीं, ये कैसी बात हुई? ठीक है, बात तय है। मैंने होटल पहले ही बुक कर दिया है। मैं और प्रिया पहले होटल पहुंचकर तुम्हारा इंतजार करेंगे। आर्यन, तुम उन्हें लेकर उन्हें लेने जाना। बेटा, तू चिंता मत कर, पापा तेरी इज्जत जरूर बचाएंगे। मुझे अभी तेरे माँ पापा ने निकाल दिया है, वे तो बिल्कुल नहीं आएंगे। अब क्या करें? अरे, क्या 2 लोगों को झूठा रोल प्ले करने के लिए बुला ले? रोल प्ले करने के लिए? यह तो नहीं हो सकता। प्रिया ने तेरे माँ पापा को देखा हुआ है। तू 2 एक्टर बुलाएगा तो पकड़े जाओगे जरूर। तो फिर क्या करें? तो फिर और क्या हो सकता है? तो फिर वैसा ही करते हैं। वैसे भी मैं फोन नहीं करूंगी, मुझे अभी निकाला गया है। मेरे माँ पापा बिल्कुल नहीं आएंगे। फोन तुम करो। मैं करूंगा। हाँ ना, वैसे भी मैं नहीं करूंगी। मेरी एक बिना सुन लो, बस तुम एक बार फिर मेरी यह आखिरी मदद कर दो, ठीक है ना? मैं कोशिश करके देखती हूँ।
मेहरबानी करके तुम बस फिर से मेरी आखिरी मदद कर दो, ठीक है ना? मैं कोशिश करती हूँ। हाँ हाँ हाँ, हम जरूर समय पर पहुंचेंगे। अच्छा ठीक है। किसका फोन था? देखो तुम कैसे मुस्कुरा रहे हो। मल्होत्रा परिवार। राजेश ने खुद फोन किया था। कहा कि न सिर्फ सागर किनारा प्रोजेक्ट छुएंगे नहीं, बल्कि हमारे यहाँ 2 अरब रुपए निवेश भी करेंगे। 2 अरब? सच में? बिल्कुल सच, राजेश ने फोन पर वादा करते हुए कहा। अरे हाँ, उन्होंने यह भी कहा कि मल्होत्रा परिवार ने हमें रॉयल पैलेस होटल बेटी की शादी की बात करने बुलाया है। अरे वाह, हमारी बेटी ने तो आखिरकार समझदारी दिखा ही दी। कहो, मल्होत्रा परिवार ने हमें बुलाया है। ये फोन राजेश ने तुम्हें किया था। कहीं ये राजेश साहब उस लड़के की तरफ से तो नहीं? अरे नामुमकिन है। शांतिनगर में यहाँ की बात ही अलग है। राजेश साहब और मल्होत्रा परिवार के अलावा इतने पैसे किसके पास हैं? और देखो, अगर राजेश साहब उसे 2 अरब रुपए देने को तैयार होते तो क्या वह कंस्ट्रक्शन साइट पर? मेरी नजर में तो बस हमारी लाडली बेटी ने ही समझदारी दिखाई है। समीर के साथ फिर से अच्छे हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल यही बात है। हाँ, सही कह रहे हो। रॉयल पैलेस होटल शांतिनगर का सबसे अच्छा होटल है। वह तो मल्होत्रा परिवार का ही है। वहाँ एक डिनर का खर्चा ही लाखों में आता है। हाँ, उस निकम्मे लड़के को तो जीवन भर मजदूरी करके भी वह खाना नसीब नहीं होगा। बेटी जान, राजेश ने तुम्हारे पापा को फोन किया है, हमें बुलाया है। पापा, मम्मी, आप मेरी बात का विरोध नहीं कर रहे? मैं और तुम्हारे पापा समझ गए हैं। ये तुम्हारा फैसला है। हम दोनों तुम्हारा साथ देते हैं। हाँ, अब बस मैं सामान पैक करती हूँ। कैसा रहा? मान गए? अच्छा, कपड़े बदलो, चलते हैं। कैसा रहा? मान गए? ठीक है, कपड़े बदलो, चलो निकलते हैं। सारे व्यंजन आ गए हैं, फिर यहाँ खड़े क्यों हो? विश्वनाथ सर, राजेश जी, तो जो प्रोजेक्ट हमने पहले तय किया था, बापा स्पाटा मास्पार के क्या किया था? उस दिन युवराज ने तुम्हें छोड़ दिया। यही तुम्हारी बड़ी किस्मत थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर प्रोजेक्ट की बात करने की? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। राजेश बेटा, मेल जोल से ही व्यापार फलता फूलता है। हर इंसान से गलती हो जाती है। आज तो बड़ा शुभ दिन है। पुराने झगड़े नहीं पकड़े रहना चाहिए। बस मल्होत्रा परिवार ईमानदारी से सहयोग करे तो बात बन सकती है। बिल्कुल ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी। चलो बस, पहले बाहर जाओ। तो राजेश जी, मैं दरवाजे के बाहर आपके अच्छे जवाब का इंतजार करूंगा। विश्वनाथ सर, आपको पता नहीं उस दिन खन्ना परिवार में उन्होंने युवराज के साथ क्या किया? राजेश बेटा, यह 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। हमने भी रिसर्च की है। शांतिनगर में मल्होत्रा परिवार के अलावा कोई दूसरा परिवार नहीं है जो इस प्रोजेक्ट को संभाल सके। और सुनो, मल्होत्रा परिवार तैयार है हमें ज्यादा हिस्सा देने के लिए। व्यापारी है ना, दोनों का फायदा होना चाहिए। ठीक है, आज बड़ा शुभ दिन है। अगर मल्होत्रा परिवार ईमानदारी से सहयोग करे तो यह सोने पे सुहागा होगा। हमारे दोनों परिवारों के गठबंधन के लिए यह एक अच्छी शुरुआत साबित होगी। मैं समझ गया विश्वनाथ सर। तुम लोग यहाँ विश्वनाथ सर का ध्यान रखना। जी। यह तो हमारे दोनों परिवारों के विवाह संबंध के लिए एक शुभ शुरुआत साबित होगी। समझ गया विश्वनाथ जी। तुम लोग यहाँ विश्वनाथ जी का ध्यान रखो। जी। विक्रम सर, अच्छे से याद रख लो, आज यह होटल किसी को भी अंदर नहीं आने देना। तुम्हारा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पूरी सतर्कता बरतना। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस प्राइवेट रूम के लोगों का खास ख्याल रखना। अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। समझ गया विक्रम सर, आपके हर आदेश का पालन होगा। राजेश जी, आप बाहर आ गए। कॉन्ट्रैक्ट तैयार है। राजेश जी, सब तैयार है। राजेश जी, इस तरफ प्लीज। सतर्क रहना। सिक्योरिटी व्यवस्था बनाए रखना। बिल्कुल परफेक्ट। ये ड्रेस पहनने के बाद तो क्लास ही बदल गई है। असल में आदमी ही हैंडसम है तो कुछ भी पहन लो, स्टाइल तो आएगी ही। अच्छा, बस करो झूठी तारीफें। हमने तय किया था कि यह बार मैं तुम्हारी मदद करूंगी और फिर हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है, अगर तुम मेरे पीछे न पड़ती तो शायद मैं अभी कितनी लड़कियों के साथ घूम रहा होता। बकवास।
सच में दम घुट गया था। अगर मेरे पापा ना होते, जो मुझे हमेशा साथ रखते हैं, तो मैं कभी नहीं, लगभग दम ही घुट गया था। हेलो मम्मी, आप और पापा कहाँ हैं? अनन्या, बहुत अच्छा। यह नीच लड़का लड़की तुम्हें ढूंढ ही नहीं पा रहा था। मुझे लगा था मर जाऊंगा। हाँ माँ, आप और पिताजी कहाँ हैं? अनन्या, बहुत बढ़िया। ये कुत्ते की जोड़ी। मैं तुम्हें ढूंढने की जगह नहीं खोज पा रहा था। जल्दी नहीं, आराम से, बाद में बात करेंगे। समीर, तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे? तुम ही की वजह से। ये कुत्ते की जोड़ी। मुझे अब कुछ करने के लिए पिताजी को पहले बताना पड़ता है। क्या मजाक है। तुम ठीक समय पर आए हो। पिछली बार जब तुम मुझे चकमा दे रहे थे, मैं तुम्हें ढूंढने की जगह नहीं खोज पा रहा था। आज बिल्कुल ठीक है, तुमसे पूरा हिसाब करूंगा। सुरक्षा, सुरक्षा। समीर जी, उसकी टांग तोड़ दो। बाहर फेंक दो। समीर, तुम क्या कर रहे हो? क्या? बिल्कुल, बदला लेने के लिए। समीर, लगता है मैंने पिछली बार तुम्हें दी सीख। तुमने नहीं सुधारा। अगर तुम अब भी इतना जिद्दी रहोगे, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं फिर से सीख दूंगा। अब भी पिछली बार की बात कर रहे हो। उसे मार डालो। सब रुक जाओ। मैनेजर खन्ना, तुम ठीक समय पर आए हो। ये दोनों हमारे होटल का अनुशासन बिगाड़ रहे हैं। तुम कुछ लोगों को बुलाओ, इन दोनों को बाहर फेंक दो। नहीं मैनेजर, हम राजेश जी और आर्यन के पिताजी के बुलाए गए हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। राजेश जी और मेरे पिताजी अभी ऊपर हैं, मिलने के कक्ष में। काम की बात कर रहे हैं। तुम सोचते हैं हमारा रॉयल पैलेस होटल क्या है? कुत्ते बिल्ली? कोई भी आ सकता है। मैं तुम्हें बता दूं, वह है बस एक गंदा मजदूर। उसके पिताजी अधिकतम बस एक कचरा बीनने वाला। सुनो, वो तो एक गंदा मजदूर है। उसके बाप की औकात ज्यादा से ज्यादा कचरा बीनने वाला है। समीर, तुम ठीक से बात करो। क्या दिल से लग गया? मैं तुम्हें बता दूं, हमारा रॉयल पैलेस होटल शांति नगर का सबसे शानदार होटल है। उसका बाप एक गंदा कबाड़ी है। शायद पूरी जिंदगी कबाड़ बीनकर भी उसकी हैसियत नहीं यहाँ एक बार खर्च करने की। समीर साहब, आज हमारे होटल में एक वीआईपी मेहमान आए हैं। विक्रम साहब ने खास तौर पर कहा है कि होटल आज किसी और को नहीं लेगा, ताकि उस मेहमान को तकलीफ न हो। आओ, जो कहा था दोबारा कहो। क्या दिल पर चोट पहुंची? जख्म पर नमक छिड़क दिया? तो फिर सुनो, तेरा बाप एक गंदा कबाड़ी है तो क्या? पिछली बार मैंने तुझे छोड़ दिया था, तू सुधरा नहीं, ये तो ठीक है। लेकिन आज तूने मेरे बाप का अपमान किया, ये तो हद हो गई, बर्दाश्त के बाहर है। समीर साहब, बेशर्म, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे रॉयल पैलेस होटल में हाथ उठाने की? आर्यन, तुम्हारा हाथ ठीक है ना? अरे मैं ठीक हूँ। साले, मेरे ही अड्डे पर मुझे मारने की हिम्मत। इसे मार डालो। हिलना मत। जल्दी फोन करो। तू मुंह चलाने की हिम्मत करता है तो मैं हाथ क्यों नहीं उठा सकता? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, कोई हिले नहीं, वरना तुम सबको पछताना पड़ेगा। तू समझता क्या है अपने आप को? तेरी औकात है? सच बताता हूँ, तुम सबको आज जिस वीआईपी मेहमान की बात हो रही है वो मैं हूँ। जिस मेहमान की बात हो रही है वो मैं ही हूँ। नहीं आर्यन, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि तुम प्रिया को जानते हो और उनसे कुछ बात कर लेते हो तो बहुत बड़े आदमी बन गए। तो मैं साफ साफ बता देता हूं, आज मेरे पापा के मेहमान वो प्रिया के असली बॉस हैं। उनका नाम है राजधानी का कैश किंग, चेयरमैन विश्वनाथ। वो शख्स मेरे पापा हैं। तुम्हारे पापा? अब हम अंदर जा सकते हैं ना? ये समीर साहब। आर्यन ने तो बहुत बड़ा दावा कर दिया। अरे यार फिक्र मत करो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। चलो रुको। गंबार, तुमने पहले भी मुझे बेवकूफ बनाया था, इस बार फिर धोखा देने की कोशिश। अगर सच में तुम्हारे पापा चेयरमैन विश्वनाथ हैं तो तुम कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी क्यों कर रहे थे? मैं तुम्हें बेवकूफ बना रहा हूं या नहीं, अपने पापा को फोन लगाकर पूछ लो ना। समीर साहब, हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। अगर वो सच कह रहा है तो हमारी खैर नहीं। समीर जी, हमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। अगर उसने जो कहा वह सच निकला तो हम सब खत्म हो जाएंगे। बकवास बंद करो। मेरे पापा और राजेश जी ऊपर सहयोग पर बातचीत कर रहे हैं। आर्यन, क्या तुम्हें पता है और जानबूझकर बर्बाद करना चाहते हो हम दोनों परिवारों के बीच का सहयोग, है ना?
तुम दोनों का सहयोग तो मेरी एक बात पर निर्भर है। मुझे उसे बर्बाद करने की क्या जरूरत है? ठीक है, तुम लड़ोगे नहीं तो मैं लड़ूंगा। उसे रोको। तू आर्यन लोग बुलाना चाहता है। आज तुम मरने वाले हो। समीर साहब को चिढ़ाने की हिम्मत करने वाला शायद अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है, तो मौत को न्योता देने वाले। यह क्या बवाल है? सचमुच बवाल मचा दिया। हमारे ग्रुप में आकर उपद्रव करने की हिम्मत, बेहुदा। मैनेजर खन्ना, उससे इतनी बहस मत करो। फोन करके लोग बुलाओ। हेलो, सब लोग तुरंत लॉबी में आ जाओ। कोई यहाँ उपद्रव कर रहा है? हाँ। मैं तुम्हें बता दूं, पूरे शांति नगर में कोई भी हमारे मल्होत्रा परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। आज तुम्हारी मौत का दिन है। बढ़िया, तो फिर देखते हैं हम दोनों में से पहले कौन मरता है। हेलो, तुम लोग कहाँ हो? क्यों चुप हो? तुम लोग कहाँ हो? उसे मार डालो। आर्यन, आज तेरी मौत का दिन है। तू कौन है? मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत? एक उंगली उठाकर देखो। चलो। आर्यन, आज तेरी मौत आ गई है। अच्छा, तो देखते हैं हम दोनों कौन पहले मरेगा। आर्यन, जल्दबाजी मत करो। उनके इतने सारे लोग हैं, हम शायद नहीं जीत पाएंगे। जल्दी चलो। जाना चाहते हो? क्या तुम समझते हो कि हमारा रॉयल पैलेस होटल सब्जी मंडी है? आना चाहो तो आ जाओ, जाना चाहो तो चले जाओ। आज तुम दोनों कोई नहीं जा सकता। मैनेजर खन्ना, वह जाना चाहता है, ठीक है, लेकिन उसे घुटने टेक कर कुत्ते की तरह भौंकना होगा। मेरे पैरों के नीचे से निकलना होगा। सुन रहे हो? हमारे समीर साहब ने कहा है उनके पैरों के नीचे से रेंगते हुए बाहर जाना होगा। तुम लोग मुझे घुटने टेकवाने के काबिल हो? मेरी नजर में तुम्हारे मल्होत्रा परिवार को कुचलना जैसे एक चींटी को कुचलना उतना ही आसान। आओ, अब हमें घुटने टेक कर माफी मांगो। यह तुम्हारे मल्होत्रा परिवार के लिए एकमात्र रास्ता। कितनी बड़ी बात कर रहे हो? लोगों, उसे पकड़ो, उसकी टांगें तोड़ दो। मैं सबके सामने उसकी औरत को अच्छी तरह मार डालूंगा। सब रुक जाओ, सब रुक जाओ। पापा। अंकल, तुम्हारी आंखें अंधी हो गई हैं क्या? मेरे विश्वनाथ के मेहमान को भी छेड़ने की हिम्मत कर रहे हो? हम्फ, तू कौन साला है? मैं वो इंसान हूं जिसे तू छेड़ नहीं सकता। मेरे अंडकोश। मैनेजर खन्ना, तुम ठीक तो हो? आर्यन, तेरे पापा इतने क्रूर हैं। मेरे पापा का स्वभाव है वाकई थोड़ा गुस्सैल है, पर ये तो बहुत ज्यादा है। सुन लो, आज अगर मेरे बेटे और बहू के बाल भी बांका हुआ तो तुम्हारी बाकी की जिंदगी व्हीलचेयर पर गुजरेगी। समझा कौन है? अच्छे कपड़े पहने हुए मैंने सोचा कोई बड़ा आदमी आ गया है, पता चला ये तो इस लड़के का गरीब बाप है। व्हीलचेयर पर बैठाने की बात कर रहा है। मेरे ख्याल से व्हीलचेयर पर बैठने वाले तो तुम लोग होगे। क्या देख रहे हो? इन्हें मार डालो। जवान, कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह सोच लो कि क्या तुम इसकी कीमत चुका सकते हो। तुम दोनों गरीबों को मार डालूंगा, इसका क्या नतीजा भुगतना पड़ेगा? क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? तुम दोनों गरीबों को मार डालूंगा, क्या कोई और नतीजा भुगतना पड़ेगा? क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? रुको समीर, यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैं अपने काम की जिम्मेदारी खुद लूंगी। कृपया आप इन दोनों को छोड़ दीजिए। तुम दोनों तो सच में बहुत गहरा प्यार करते हो। उन्हें छोड़ दूं? ठीक है, लेकिन तुम्हें यहां
सबके सामने हमारे लिए एक स्ट्रिप डांस करना होगा। शायद मैं खुश हो जाऊं तो इन्हें छोड़ दूं। अनन्या, उसकी बातों में मत आओ, मेरे पीछे आ जाओ, कहीं तुम पर खून न छिटक जाए। आर्यन, मुझे पता है तुम और अंकल बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी राजेश जी यहाँ नहीं हैं। हम उससे नहीं लड़ सकते। मल्होत्रा परिवार आखिर है क्या? इतनी बड़ी बड़ी बातें। तुम विक्रम का बेटा हो ना? हाँ बूढ़े, तुम्हारी नजर तो अच्छी है। अच्छा, आज मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अपने सिक्योरिटी वालों को पीछे हटा लो, आओ यहां और मेरी होने वाली बहू से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हारे मल्होत्रा परिवार को नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, अपने सिक्योरिटी को हटा लो, आ जाओ, मेरी भाभी बहू से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हारे मल्होत्रा परिवार को नहीं छोड़ूंगा। शॉर्ट फिल्में बहुत देख ली हैं क्या? तुम लोग, तुम्हें पागलपन तो नहीं हो गया? बूढ़ा, तू क्या चीज है? मेरे मल्होत्रा परिवार को तुम्हारी माफी की जरूरत है क्या? तो कहना यह है कि तुम मानने से इनकार कर रहे हो। और क्या तुम इस लायक भी हो? बहुत अच्छा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मल्होत्रा परिवार सब कुछ नियंत्रित कर सकता है? तुम्हें पता नहीं, यह दुनिया बहुत बड़ी है। तुम्हारे मल्होत्रा परिवार को खत्म करने वाले बहुत से लोग हैं। दुर्भाग्य से हम उनमें से एक हैं। भाड़ में जाओ, बहुत बकवास कर रहे हो। उन पर हमला करो। पापा, पापा, आप अनन्या को लेकर दूर चले जाइए। आर्यन, शाबाश बेटा। तू क्या करने जा रहे हो? क्या? बेशक तुझे ही सबक सिखाने। तू 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 क्या तू? अभी तो बड़े अकड़ रहे थे। अनन्या, आगे से जब तक सिंघानिया परिवार है, कोई तुझ पर आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा। सुन ले मेरी बात, मेरे पिताजी यहाँ हैं। उन्हें पता चला तो क्या होगा? तेरे पिता की वह दयनीय हालत भूल गया क्या? आओ आओ आ। अब अनन्या के सामने घुटने टेककर माफी मांग। अरे तू ही है ना वो नादान? अगर तेरे पिता विक्रम भी यहाँ होते तो भी अन्ना कहने की हिम्मत नहीं करते। कितनी बड़ी दहाड़ मार रहे हो तुम? तुम्हारे पिता भी विक्रम यहाँ होते तो भी ये ना नहीं कह पाते। कितना रौब दिखा रहे हो तुम? गुरुजी, आप आ गए। इसने सिर्फ होटल में उपद्रव ही नहीं किया, बल्कि हमारे मल्होत्रा परिवार को मिटाने की धमकी भी दी है। गुरुजी, आप जल्दी से इसे मार डालिए। चिंता मत करो समीर, मुझ पर छोड़ दो। गुरुजी। कहीं वही तो नहीं जिसने एक मुक्के से भैंस मार दी थी? वही गुरुजी। गुरुजी 8 साल से चैंपियन हैं और आज तक हारे नहीं हैं, तो फिर ये लोग मारे गए ना? गुरुजी, आप आ गए। आपको मेरा इंसाफ करना होगा। इन लोगों ने मेरे अंडे तोड़ दिए हैं। क्या छोटी मोटी चालें मेरे सामने दिखा रहे? पहले मुझसे पाला लो।
पहले मैं तुमसे मिलता हूँ। गुरुजी, बहुत अच्छा। हाँ, आर्यन, मैं तुम्हें बता दूं, आज तुम्हारा अंत है। युवराज, यह आदमी बहुत ताकतवर है। कोई बात नहीं, मुझ पर छोड़ दो। तुम दोनों एक तरफ आराम करो। ओ बच्चे, तुम्हारी हिम्मत, मेरी अवहेलना करते हो। गुरुजी, यही है वह आर्यन। उसने कहा हमारे मल्होत्रा परिवार को खत्म कर देगा। गुरुजी, बस तुम उसके दोनों पैर तोड़ दो। हमारा मल्होत्रा परिवार तुम्हें 10 करोड़ रुपए दे सकते हैं। समीर, तुम बहुत नरम दिल हो। मैं और तुम्हारे पिताजी पुराने दोस्त हैं। पैसे की बात करना रिश्तों को ठेस पहुंचाएगा। ओ बच्चे, तुम खुद ही अपना अंत कर लो या मैं तुम्हें विदा कर दूं। तुम्हारी क्षमता के हिसाब से मुझे खुद मरने के लायक भी नहीं समझता। मौत को दावत दे रहे हो? आर्यन, तुम्हारी क्षमता के हिसाब से तुम मुझे खुद खत्म करने लायक भी नहीं हो। मरना चाहते हो? आर्यन, बस इतनी ही औकात है। ये क्या हो रहा है? अब मेरी बारी है। तुम ये क्या हो गया? गुरुजी, उनके एक हाथ का वार भी नहीं झेल पाए। आर्यन, तुम बहुत अच्छा लड़के, तुम सच में मेरे विश्वनाथ के बेटे हो। तुम इधर मत आना। राजेश जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। शक्ति ग्रुप ने मुझे यह एजेंट बनाया है तो बिल्कुल आपको निराश नहीं करेगा। अच्छी बात है। एक और बात याद आया, मेरे घर के युवराज की अनन्या जी से सगाई तय हो गई है। विश्वनाथ जी मुझसे आपको यह संदेश दिलवाया है कि आपके बेटे अगर भविष्य में फिर कभी अनन्या जी को परेशान करेंगे तो हम उन्हें कड़ी सजा देंगे। कृपया आप विश्वनाथ जी को यह बता दें कि वे पूरी तरह निश्चिंत रहें। वो नालायक लड़का मैंने बंद कर दिया है। आगे से वह कभी भी आर्यन जी को परेशान नहीं करेगा। यही सबसे अच्छा है। सहयोग के लिए धन्यवाद। सहयोग के लिए धन्यवाद। सहयोग के लिए धन्यवाद। तू पास मत आ। इतने सारे लोग होकर भी उससे डर क्यों रहे हो? सब मिलकर उसे पकड़ो। चलो, क्या देख रहे हो? चलो। चलो, सब रुक जाओ। सब रुक जाओ। विक्रम जी, प्रिया जी, आप लोग आ गए, शुक्रिया। ये तीनों न सिर्फ हमारे होटल में तोड़फोड़ कर रहे हैं, अभी अभी इन्होंने तो मेरी जान ले ली होती। आप जल्दी से किसी को इन्हें गिरफ्तार करवाइए। पकड़, चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम दोनों ठीक समय पर आ गए। विक्रम, तेरा बेटा बहुत घमंडी है। उसने न सिर्फ सबके सामने मेरे बेटे को परेशान किया और मेरी होने वाली बहू को भी, बल्कि मेरे आने पर भी मुझे भी सबक सिखाने की कोशिश की। नहीं, विश्वनाथ सर, आप गुस्सा शांत करें। मैं आपको जरूर एक संतोषजनक जवाब दूंगा। जवाब की जरूरत नहीं। अभी हमने उसे कई बार मौका दिया था। अरे नालायक, मेरी इजाजत के बिना तुझे किसने बाहर आने दिया और मेरे लिए मुसीबत खड़ी करने का? प्रिया जी, ऐसा नहीं है। जब हम आए थे तो हमने उसे बता दिया था कि हम आप और विश्वनाथ अंकल के निमंत्रण पर आए हैं। पहले इन्होंने हाथ उठाया था, हमें मजबूरी में जवाब देना पड़ा। अरे नालायक, मेरी इजाजत के बिना तुझे किसने बाहर निकलने दिया मेरे लिए मुसीबत खड़ी करने के लिए? राजेश जी, ऐसी बात नहीं है। जब हम आए थे तो हमने उनसे कहा था कि हमें आपने और आर्यन के पापा ने बुलाया है। पहले तो उन्होंने ही हाथ उठाया था, हमें मजबूरी में जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। सलाह करने ही।
तुम दोनों जल्दी से घुटने टेक दो विश्वनाथ जी और आर्यन से माफी मांगने के लिए। कोई जरूरत नहीं है। अभी हमारे युवराज ने कहा है कि उन्हें बहुत बार मौका दिया जा चुका है। अब से मल्होत्रा परिवार का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ये विश्वनाथ जी, आर्यन जी, यह मेरी लापरवाही है। मैं मरने लायक हूं। मल्होत्रा परिवार की आपकी सेवा को देखते हुए कृपया इस बार हमें माफ कर दें। चलो चलो निकलो यहां से। ये आदमी हमारे बस का नहीं है। वो गुरुजी नहीं है क्या? वो ऐसे कैसे हो गए? ये क्या हो रहा है? जल्दी चलो जल्दी। ये आदमी हमारे बस का नहीं है। वह गुरुजी नहीं है। वे ऐसे कैसे हो गए? यह क्या हो रहा है? तुम्हें मौका दे रहा हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ हमसे बदला लेने के लिए। आर्यन अंकल। अनन्या, असाधारण लोगों के साथ असाधारण तरीके से पेश आना चाहिए। तुम्हें उनकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं नहीं। मम्मी पापा, तुम लोग यहाँ कैसे? अनन्या, यह क्या हो रहा है? यह विक्रम यहाँ घुटनों के बल क्यों बैठा है? पापा उठो उठो। हमारा मल्होत्रा परिवार एक बड़ा और सम्मानित परिवार है। क्या उनके बिना हम भूखे मर जाएंगे क्या? क्या बकवास कर रहा है? तुम जानते हो तुम्हारे सामने खड़े हैं कौन है? तुम्हें पता है तुम्हारे सामने खड़ा है कौन है? हाँ पहचानता हूँ। वह तो है वही कंस्ट्रक्शन साइट पर इंटेंट होने वाला गरीब आदमी। आर्यन प्रिया मैडम ने उनके लिए। बकवास। वह राजधानी का सबसे अमीर आदमी है। 4 बड़े परिवारों में से सिंघानिया परिवार के मुखिया विश्वनाथ जी। गरीब। तुम्हारी जुबान पर चढ़ा यह गरीब दरअसल है वह गुमनामी में 3 साल का अनुभव लेकर सिंघानिया परिवार के युवराज। यह क्या मामला है? फिर से राजधानी के सबसे अमीर सिंघानिया परिवार के एकमात्र वारिस। क्या तुम सच में अमीर घराने के लड़के हो? अनन्या, हम दोनों के बीच 3 साल का समझौता था। 3 साल के भीतर बाहर की दुनिया को हमारी पहचान बतानी मना थी। इसलिए इन सालों में तुमने उसके साथ बहुत कठिनाइयां झेली हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, आगे से सिंघानिया परिवार तुम्हें 2 गुना मुआवजा देगा। सच में जो कहा गया वह सब सच है? सच में जो कहा गया वो सब सच है? आर्यन ने जो कहा वो सच है। वो 2 अरब रुपए मल्होत्रा परिवार से कोई लेना देना नहीं है। ये आर्यन ने हमें दिए हैं। जरूर। मैंने कहा था इन्हें किसके इतने बड़े एहसान हैं कि राजेश खुद इंतजाम करे। अब समझ में आया। हमने पहले आर्यन के साथ जैसा व्यवहार किया ये सब। आप दोनों समधी जी ही हैं ना? समधी जी ऊपर जाकर आराम करिए। मैं यहाँ का काम निपटा लेता हूँ और आता हूँ। चेयरमैन विश्वनाथ जी, हमने आपको पहचाना नहीं। हमें माफ कर दीजिए। एक मौका दीजिए, ठीक है? अब डर लग रहा है। हाँ बिल्कुल। आर्यन भैया, इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सब इसका समीर का इसी ने मुझसे ऐसा करवाया है। अगर तू मेरी चापलूसी करने के लिए नहीं होता तो यह काम करता हैं? अगर तुम मुझे खुश करने के लिए यह नहीं करते तो क्या तुम यह काम करते? आर्यन, यह मामला तुम्हें सौंपता हूं। ठीक है पापा, मैं समझ गया। आर्यन, मैं गलत था। मैं सच में जानता हूं कि गलत था। कृपया हमारे दोनों परिवारों के बीच सहयोग संबंध मत तोड़ो। अरे तुम अभी अनन्या को तुम्हारे लिए स्ट्रिप डांस करवाना चाहते थे? नहीं, मैं इंसान नहीं हूं। मैं कुछ नहीं हूं। मैं इंसान नहीं हूं। मैं सच में जानता हूं कि गलत था। आर्यन, कृपया मुझे एक मौका दीजिए। आर्यन, मुझे एक मौका दीजिए। मुझे एक मौका दीजिए आर्यन। ठीक है। तो तुम दोनों सबके सामने स्ट्रिप डांस करो। नाचो 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 नाचो। कपड़े उतारो।
क्या यह ठीक है? आर्यन। आर्यन कैसा लगा? क्या ठीक है? आर्यन देखो, मैंने नया सीखा है आर्यन। क्या ठीक है? युवराज। आर्यन जी कैसा लगा? क्या ठीक है? आर्यन जी देखिए ना, मैंने नया सीखा है आर्यन जी। ठीक है, बस करो। क्या तुम्हें लगता है कि नाचने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे? मैंने कहा था तुम लोगों की बहुत बुरी हालत होगी। अर्जुन, वीर। जी। आर्यन जी मेरी जान बख्श दीजिए। आर्यन जी मेरी जान बख्श दीजिए। आर्यन जी छोड़ दीजिए मुझे। आर्यन जी। आर्यन जी मुझे पता है मैंने गलती की है, मैं सच में जानता हूँ मैंने गलती की है। आर्यन जी बस आप मुझे माफ कर दें, हमारे मल्होत्रा परिवार को माफ कर दें। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये होटल में बाद में आपको क्षतिपूर्ति भी कर दूंगा, ठीक है ना? मुझे तुम्हारी ये होटल चाहिए? मैं तुम्हें बता दूं, जिन लोगों ने मेरा अपमान किया है मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। आर्यन, मैं आखिर मैं तुम्हारी सास हूं, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? आर्यन, हम अपनी गलतियां सुधार चुके हैं। अंकल, आंटी, आप लोग क्या कर रहे हैं? जल्दी उठिए। अगर आज आप हमें माफ नहीं करेंगे तो आज हम नहीं उठेंगे। मैं यहीं घुटने टेके रहूंगी। आर्यन, हम आगे से छोटी निगाह से नहीं देखेंगे। आगे से कभी नहीं, तुम्हें नीचा नहीं देखेंगे। हाँ, बिल्कुल। आप हमें कम से कम एक और मौका तो दीजिए। आंटी को पता है गलती हो गई। हाँ, मुझे पता है मैंने गलती की है। गलती हो गई। हाँ। ससुराल वाले, हम जानते हैं तुम सब अनन्या की भलाई के बारे में सोच रहे थे। बिल्कुल सही। मैं इस नालायक लड़के की तरफ से तुम्हें माफ करता हूं। चाचा चाची, पहले आप उठिए। इस तरह पहले की बातें मैं भूल जाता हूं, लेकिन अगर आप फिर वैसा ही व्यवहार करेंगे तो मैं आपको कभी नहीं मानूंगा। नहीं, हम जरूर पहले जैसा व्यवहार नहीं करेंगे। मैं अब आपको हमेशा अपने बेटे की तरह रखूंगी। हाँ। अच्छा, आओ, जल्दी उठो। आर्यन जी, तो फिर मेरा क्या? चले जाओ, मुझे परेशान मत करो। अनन्या, मुझे देखो, मैंने इतने सालों तक तुम्हारा चाटुकार बनकर रहा। क्या तुम मेरी तरफ से आर्यन जी से माफी मांग सकती हो? समीर, यह तुम्हारी अपनी करनी का फल है। विक्रम, मैं तुम्हें 1 मिनट का समय देती हूँ। फौरन अपने बेटे को लेकर यहाँ से चले जाओ। ये चेयरमैन विश्वनाथ। आर्यन जी, क्या आप मेरी खातिर हम? तुम्हारी क्या खातिर? मतलब आर्यन जी यह चाहते हैं कि हमारे मल्होत्रा परिवार को खत्म कर दें। हाँ, तो क्या हुआ? अच्छा, या तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया है? विक्रम, तुम क्या करना चाहते हो? मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि हमारे मल्होत्रा परिवार को एक रास्ता मिल जाए, लेकिन तुम लोग हमें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हो। तो आज इस मौके पर हम ज्यादा हैं और ताकतवर हैं। तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। तो क्यों ना आज का फायदा उठाऊं? हम ज्यादा हैं, ताकतवर हैं, तुम सबको अपने साथ ले चलूं। विक्रम, मेरी सलाह मानो और हथियार डाल दो, तब शायद हम सोचें कि तुम्हारी लाश को पूरा छोड़ दें। क्या कहा तूने? विक्रम, मैं इस दुनिया में कितने सालों से हूं। मैं भी जान पर खेलने वाला आदमी हूं। तेरी धमकी से डर जाऊंगा क्या? विक्रम, तुझे शर्म नहीं आती? हाँ पापा, वो कितने ही लोग हैं। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। विश्वनाथ जी, आप बिजनेस में बड़े बड़े कारनामे कर चुके हैं, तो आपको पता ही होगा एक आदमी कितने लोगों से लड़ सकता है। आप व्यापार की दुनिया में बड़े बादल उठाते हैं, तो आपको पता ही होगा कि 2 मुट्ठियां 4 हाथों से नहीं लड़ सकती। विश्वनाथ जी, आर्यन जी, दुश्मनी मिटानी चाहिए, बढ़ानी नहीं। बस आप हमारे मल्होत्रा परिवार को माफ कर दें। मैं वादा करता हूं कि मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा और हमारे मल्होत्रा परिवार की आधी संपत्ति मुआवजे के तौर पर दे दूंगा। यह तरीका अच्छा है। यह तरीका अच्छा है। तो तुम लोगों की तादाद ज्यादा है ना? ठीक है। राजेश, मैं तुम्हें तुरंत अभी रॉयल पैलेस होटल पहुंचने का आदेश देती हूँ।
राजेश, मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी तुरंत रॉयल पैलेस होटल आने का हुक्म देता हूँ। माफ कीजिए विश्वनाथ जी, आपका आदमी देर से आ गया। इस जगह को घेर लो, यहाँ के सभी लोग एक को भी नहीं छोड़ना। जी विश्वनाथ जी। घेरो। तुम लोगों की तादाद ज्यादा थी ना, अभी करोगे मुकाबला। विक्रम, स्वर्ग का रास्ता तुमने छोड़ दिया और नरक का दरवाजा तुम जबरदस्ती खोलने आए हो। आर्यन, अनन्या, तुम लोग क्या सोचते हो? इनका क्या करें? मैं आर्यन की सुनूंगी। ठीक है, आज की बात तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं भी तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। समझदार हो तो जल्दी से भाग जाओ यहां से। चलो चलो चलो। आज से शांति नगर में मल्होत्रा परिवार नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। इन दोनों को बाहर खींच ले जाओ। आर्यन जी, मैं अपनी गलती मानता हूं। आर्यन जी, मैं जानता हूं मैंने गलती की है। आर्यन जी, मुझे एक मौका दे दो। आर्यन जी, मुझे पता है मैं गलत था। आर्यन जी, मुझे एक मौका दीजिए। आर्यन जी, मुझे पता है मैं गलत था। समधि जी, चलो बैठकर बात करते हैं। दोनों बच्चों के बारे में बातचीत करते हैं। हाँ। समधी जी, चलो एक सही दिन चुनते हैं। समधन को भी बुला लेते हैं। हम दोनों परिवार मिलकर खुशी मनाएं। दोनों बच्चों के लिए एक शुभ दिन तय करें। बस यह शादी तय कर दें। हाँ। अच्छा। आर्यन, अनन्या, तुम दोनों की क्या राय है? मैं आप सबकी बात मानती हूँ। हाँ पापा, अंकल, आंटी, ऐसे मामले आप बड़े तय कीजिए। बहुत अच्छा। मेरा मतलब है दोनों बच्चों का प्यार अच्छा है। हाँ। प्रिया, तुम घर वालों से कहो अच्छी शराब और खाने का इंतजाम करें। मैं समधी जी के साथ खूब पीऊंगा। ठीक है जी विश्वनाथ जी। चलो। आओ चलो। आज जमकर पीना है। मैं अपने ससुर जी के साथ खूब शराब पीने वाला हूं। ठीक है। चलो। आइए चलो। आज जमकर पीना है। सुनो, तुम इतने बड़े आदमी हो, तुम लड़कियों से भी ज्यादा शर्माते क्यों हो? तुम क्या जानो, ये शर्माना नहीं है, इसे कहते हैं मर्द की संकोची प्रकृति। क्या बकवास है संकोच? तुमने सच क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हें मैं पसंद आने लगी हूं? शायद। अरे, ये सब एक सपने जैसा लग रहा है। 2 साल पहले वो घटना होने के बाद से मैं हमेशा तुम्हें सपने में देखती थी, और अब हम इस मुकाम पर हैं, ये तो मेरी किस्मत में ही लिखा था। सीख उस स्थिति गवई को ताया थी। अच्छा, मैं ही सोच रहा था कि तुम इस औरत को किसी चीज की चाहत क्यों नहीं है। पता चला कि तुम्हें तो मेरे जिस्म की चाहत है। तुम झूठ बोल रहे हो। देखो, मैंने सही कहा ना, चेहरा तो लाल हो गया है। बस करो तुम। अरे यार, मार रही है।